नहीं, तुम्हारे साथ काम नहीं करना। मैंने कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं, चल झूठा। मेरी हाईएस्ट अर्निंग जो रही है $5532 की रही है। तो इंग्लिश नहीं आती बंदे को और फॉरेन क्लाइंट से बात कर लेता है, जस्ट $50 के क्लाइंट्स को $1500 पे कैसे ले जाता है। तो यकीन मानो वो 400 रुपए जो मैंने उससे लिए थे ना, उसके 4 लाख रुपए निकाल चुका हूँ आज तक। या हेलो मिस्टर शिवा, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ ब्रो, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। ये आपका मैसेज आया हुआ था और मैंने जिम में देखा था 6 बजे, है ना। अब मैं ये सोच रहा था यार कब समय की टाइमिंग निकालें, तो अभी मेरे पास ये टाइम का स्लॉट था, तो मैंने कहा कुछ चीजें हो जाए तो हो ही जानी चाहिए। और बहुत अच्छा चैनल है आपका, हालांकि अभी सब्सक्राइबर कम है, बट द पॉडकास्ट जो आपने लिए हैं दैट इज गुड। आपने YouTube वाले देखे हैं ना, लाइक वो 1.5K वाला चैनल? या मैंने वो देखा है। और दूसरा भी चैनल है आपका? मेरा 2 चैनल है और एक लाइक 2.5K में। ओके। और वो मुझे अच्छा लगा, मैंने एक ही पॉडकास्ट देखा था जिसमें कोई पर्सन है, आपने रेड कलर के हेडफोन लगा रखे हैं, वो बता रहे कि 15 साल इंडियन मार्केट में लगा दो। तो आपका अच्छा लगा मुझे पॉडकास्ट लेने का। गॉट इट। एक्चुअली मैं उस लेवल का लेने के लिए लाइक अभी कुछ भी लाइक सेटअप नहीं है, लाइक सब कुछ लाइक रैंडमली हो गया एंड आई डिडंट वांटेड टू लेट गो ऑफ दिस, सो मैं लाइक खुद पढ़ा जब आपने बोला कि नहीं बढ़िया है। देखिए ये अच्छी चीज क्या है आपकी और मेरी दोनों की, कि ग्रैब द अपॉर्चुनिटी तुरंत, राइट। मेरे भी कुछ पॉडकास्ट ऐसे ही होते हैं कि अभी आपने कहा आप अवेलेबल हो, तो आपने कहा लाइक डू इट, राइट। बैठे, मैं भी बैठता, अभी सोने जा रहा था, तो मैंने कहा ये हो जाए तो बढ़िया। मैं अभी बहुत सारे काम है। मैं अभी एक एडिट करने वाला था एंड उसी टाइम पे आपने कहा, तो मैंने लाइक वो कल को पोस्टपोन किया एंड आई केम टू दिस। तो अभी खुद ही टीम हैंडल करती है, खुद भी एडिट करते हैं, क्या करते हैं आप? सो मैं खुद से एडिट करता हूँ। बेसिकली मेजॉरिटी लाइक डिफिकल्ट टास्क मैं खुद ही एडिट करता हूँ एंड बाकी का जब क्लाइंट्स थोड़ा ओवरलोड हो जाए एंड थोड़ा इजी हो जाए तो वैसा एडिट्स में लाइक आउटसोर्स करता हूँ। Okay, great. So I have a really strong network of people who are like good editors. Okay, तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? So basically I am a web designer. मैं like 2 साल पहले से जब इंजीनियरिंग में था, Fiverr पता है आपको? So Fiverr पर मैं like साइड गिग करता था, वीडियो एडिटिंग, कुछ जुगाड़ कर लाइक एडिट करता था, बट वहां से लाइक प्रीमियर प्रो सीखा, आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा सीखा एंड वहां से साइड करके मुझे लाइक कंपनी में नौकरी लग गई एज अ वेब डिजाइनर। वो करता था एंड फिर घर आकर वीडियो भी एडिट करता था एंड अब रिसेंटली कॉन्फिडेंस आया, इसलिए मैंने लाइक वेब डिजाइनिंग कंप्लीट छोड़कर एजेंसी पर एंड फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग पर कंप्लीट फोकस कर रहा हूँ। वाह। तो कहाँ से हैं आप मिस्टर शिवा, कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं मैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। अच्छा लगा। एक्चुअली क्या हुआ कि लाइक आई वाज लाइक वाचिंग अ लॉट ऑफ एनिमेशन काइंड ऑफ रील्स एंड थोड़ा बहुत लाइक जो मुझे ऑलरेडी आता है, बट मुझे उतना भी लाइक 2D एनिमेशन उस लेवल में नहीं आता है, बट मुझे आता है लाइक दूसरे टाइप का एनिमेशन। लाइक जब मैं देख रहा था सडनली लाइक आपका एक ऐड आ गया एंड हॉनेस्टली बोलो तो वो ऐड मैंने जब देखा तो मुझे वो जेन्युइन नहीं लगा, क्योंकि बहुत लोगों को एड्स आते ही रहते हैं एंड देन वहां से मैं आपका यूट्यूब चैनल में गया। यूट्यूब चैनल में जाकर लाइक सब बिंज वॉच किया, सब कंटेंट एंड देन ओके, इस बंदे में एक्चुअली दम है एंड आई आल्सो सॉ दैट आपके एक कोर्स है। फिर क्या हुआ? कोर्स क्या? आपका एक कोर्स भी देखा, ओके, तो मुझे इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज मुझे भी इस लेवल मैंने लाइक उस लेवल में सोचा भी नहीं है एनिमेशन। अब मेरा क्या सीन है कि मुझे लाइक एक वीडियो का 1 मिनट का लाइक $60 तक मिलता है। बट आपको लाइक ज्यादा मिलता है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए लाइक मैं लाइक आपका कोर्स खरीदने का सोच रहा था। बहुत बढ़िया, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और वो सभी लोगों के लिए जिनके लिए रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। ठीक है, तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। इसमें काफी बातें करेंगे अपन। देखिए अभी रैंडम है, कोई आपकी प्रिपरेशन नहीं है ना मेरी है, तो कॉन्फिडेंस के बारे में बातें करेंगे। मुझे अच्छा लगता है कॉन्फिडेंस पे बोलना। मुझे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, और मेरे फॉरेन क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं 4-4 घंटे बातें कर लेता हूँ, है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है। लोग जब सुनते हैं यार इसको इंग्लिश नहीं आती बंदे को और फॉरेन क्लाइंट से बात कर लेता है, जस्ट नई बात नहीं, $50 के क्लाइंट्स को $1500 पे कैसे ले जाता है। जब कोई सामने वाला कन्विंस होगा आपकी बात से तभी तो जाएगा, राइट। सो दिस इज द, ये कैसे हुआ?
ऐसा ऐसा मतलब ये एक कहाँ से सीखा ये चीज मेरे में कैसे आई, क्योंकि शुरू में ना देखो मैं अगर बताऊं, मुझे आज एनिमेशन करते बहुत टाइम हो गया, राइट, और 10-12 साल से मैं टच में हूँ एनिमेशन के। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखे, न्यूक, मैक्स, मडबॉक्स, माया, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर, फोटोशॉप, दुनिया भर के सीखे। लेकिन आज जो जीविका चला के दे रहे हैं ना, दो सॉफ्टवेयर है, आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप, राइट। क्योंकि बॉस आपको सॉफ्टवेयर आते हैं, आप कितना अच्छा डिजाइन बना लेते हो इससे मैटर नहीं है, मनी, पैसा कितना आया, राइट। मैं मुंबई में गया, मैं प्राइम फोकस में गया, रेड चिलीज में गया, इंटरव्यू दिए, मैंने देखा यार मैं खो जाऊंगा। इतनी बड़ी अगर मेरी जॉब लग भी जाती है ना यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में, भाई मैं शाहरुख की कंपनी में लग गया, शाहरुख जी मुझे जानते ही नहीं, बस मैं राजी हो रहा हूँ अपने एरिया में आके कि मैं शाहरुख की कंपनी का, उनको पता ही नहीं कब आके चला भी गया। तो मैंने कहा ऐसे तो पार नहीं पड़ेगा, बस अपने को खुद को कुछ करना होगा, अपना नाम क्रिएट करना होगा। तो मैंने अच्छा किया अपनी फील्ड में, ठीक है, लेकिन अब मैं ये जो कोर्स क्रिएशन है अपना, लोगों को सिखाना, टीचिंग, इसमें आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं खुद में पसंद था। मेरे दिन रात प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काम में उलझा हुआ हूँ, मुझे पैसे के जुगाड़ में लगा पड़ा हूँ, भाई मुझे अपने बिल्स पे करने हैं, मुझे और कई काम होते हैं जीवन में जो आपको करने होते हैं पिछले 10 सालों से। तो फिर मैंने एक समय निकाल के, जब मैं एक सही उस पर आ गया, स्टेबल हो गया, राइट, तब मैंने अपना 2 महीने लगा के कोर्स बनाया, जिसको अच्छे से लोग ले रहे हैं, बढ़िया है, और लोग अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि सर आपका कोर्स हमने सीख लिया, हमको पर्सनल ट्रेनिंग लो। मैंने सोचा भी नहीं था, वो मेरा नेक्स्ट स्टेप था। उन्होंने खुद से कहा, अभी एक लेडी है जिनसे 58,000 40 डेज मुझसे पढ़ेगी, 1 घंटा डे। वो कह रही है कि मेरे को अपने बच्चों के पास जाना है, ओके, और मुझे जॉब छोड़नी है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा इनकम सोर्स चाहिए कि मैं घर बैठे अर्निंग कर सकूं, तो व्हाट इज द राइट वे। तो कहता है कोर्स में तो ठीक है आपने बताया होगा, अच्छी बात है, कई लोग, मुझे आप पर्सनल पढ़ाएं। तो मैंने कहा भाई 58,000 लगेंगे 40 डेज के, और हम 9 से 10 पढ़ लेंगे, क्योंकि दिन में उनकी क्लास रहती है, राइट। तो इस तरह के मुझे ऑफर आए, तो मैंने कहा यार 1-to-1 भी लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज खुलती चली गई, राइट, ये हुआ। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, जो सबसे पहला मेरा काम था, राइट, सबसे पहला एक आर्टिस्ट का होता है, हर कोई पूछता है अगर कोई हो, तो वो ये था कि क्लाउड रिप्लेस करने थे मुझे एक बैनर पे से, एक बैनर था उसमें से क्लाउड हटाने थे, राइट, इसका था। और उस काम का इंतजार जो मेन होता है ना, पहले ऑर्डर आने का इंतजार, वो भाई साहब वो बहुत बड़ी कहानी है। कि एक मैं इतना तरसा हूँ क्लाइंट के लिए कि भाई तुम मुझे हाय लिख के भेज दो, मैं फ्री में काम कर दूंगा तुम्हारा। मजा आ रहा है ना सुन के, स्टोरी ये है स्टोरी। तो आज मुझसे कोई स्टूडेंट डाउट होता है ना, सर आपका कोर्स ले नहीं ले, ये मैंने कहा भाई मैं उस लेवल का बंदा हूँ जो कोर्स क्लाइंट के मैसेज के लिए तरसा है, और आज क्लाइंट की इतनी लाइन है कि मना कर देते हैं कि नहीं तुम्हारे साथ काम नहीं करना, हम तुम समझ नहीं आ रहे, तुम्हारा प्रोडक्ट हमें समझ नहीं आ रहा, घिचपिच है, टेक्निकल है, इतनी सारी मीटिंग कर लेते हो, हटाओ। अच्छा, दूसरा शिवा, इस पॉडकास्ट में मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, मैंने ट्रू एक्सपीरियंस किया है। हवाबाजी करने का मेरा शौक नहीं है कि होता है ना आपने कुछ बोल दिया, अपन है कुछ और बता कुछ रहे, नो। मैंने कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं की, मेरी हाईएस्ट अर्निंग जो रही है $5532 की रही है, जो मैं अपने एड्स में भी बता रहा हूँ, जो लाइव प्रूफ मैंने कोर्स में भी दिखाया रही है। कुछ लोग क्लेम करते हैं भाई 10 लाख महीना कमाए उन्होंने, मैंने नहीं किया, राइट। $5532 मेरी हाईएस्ट अर्निंग है, कभी कम कभी ज्यादा रहती है, ये है, हाँ। और वो सिंगल पर्सन में है, उसमें एम्प्लॉइज इन्वॉल्व नहीं है 5532 की में, राइट। जैसे होता है ना, कभी आपका रेवेन्यू तो हो रहा है $50,000 का, और उसमें टीम काम कर रही है 100 लोगों की, नो। तो सिंगल पर्सन जहां मैं इस वक्त बैठा हूँ, यहीं से मैंने $5532 किए। उसका स्क्रीनशॉट अपन पर्सनल लेवल पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो। तो ये बात है जी। और बताएं आपका। मैंने ये भी देखा, लाइक रिसेंटली आपने एक 3D आर्टिस्ट से बात किया, मैंने वो कंप्लीट देखा है, लाइक वो देखकर मेरा माइंड ब्लो हो गया मेरा। लाइक इंडिया में लाइक बेसिकली मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था पर्सनली, लाइक वीडियो एडिटिंग फील्ड में कूदने के लिए, इसीलिए मैं लाइक पीयर प्रेशर में आकर लाइक वीडियो एडिटिंग लाइक 2020 में जब मुझे वीडियो एडिटिंग में कूदना चाहिए था, एक्चुअली मैंने रॉन्ग डिसीजन लेकर लाइक वेब डिजाइनिंग में कूद गया। बट आई डोंट थिंक वो रॉन्ग डिसीजन है, सब कुछ एक एक्सपीरियंस है लाइफ में। एंड वैसे करते करते लाइक मुझे लाइक सेटिस्फैक्शन दो मुझे वीडियो एडिटिंग से आ रहा है, वो मुझे यहाँ नहीं आ रहा है, एंड काइंड ऑफ मुझे प्रेशर भी हो रहा था कि मैं खुद के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, एंड मेरा टाइम बहुत फिक्स्ड है, लाइक मेरे टाइम के लिए मुझे ही तरसना पड़ता है, उस तरह का सब। एंड लाइक जब मैं लाइक वीडियो एडिटिंग से अच्छा खासा करने स्टार्ट कर लिया एंड मुझे कुछ रिकरिंग क्लाइंट्स आए, मैंने लाइक लीप ऑफ फेथ लेकर जॉब छोड़ दिया, लाइक आईटी वाला, वेब डिजाइनिंग वाला। एंड करेंटली लाइक मैं लाइक इस तरह का वीडियो बनाता हूँ, लाइक शॉर्ट फॉर्म वीडियो रील, वो मोटिवेशनल वाले उस तरह। सो क्लाइंट्स को लाइक वो इतना पसंद आता है कि लाइक वो ही नहीं छोड़ते हैं मुझे, लाइक उस तरह का सीन है अभी। एंड मुझे उसे और एक लेवल हाई लेकर जाना है, लाइक एनिमेशन वैसा सब कुछ कर कर। द थिंग इज, जैसे आपने बोला है आपका लाइक बहुत यूट्यूब वीडियो में लिटरली सब ऑलमोस्ट देखा है। द थिंग इज, मैंने आपको
बस फ्यू डेज, नॉट इवन फ्यू डेज, मैंने आपको जब मैसेज डाला था, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, कि यस्टरडे ही होगा, ओके, तब मैंने बस आपका बस एक ऐड देखकर, वहां से आपका यूट्यूब देखकर बैक टू बैक देखता चला गया। एंड मुझे एनिमेशन का करियर आफ्टर 12th वो वाला वीडियो भी, बेसिकली मुझे एनिमेशन का स्कोप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड मेरा एक ऐसा दोस्त भी था जो इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में उसने छोड़ दिया, इंजीनियरिंग मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे एनिमेशन में जाना है। तब मैंने उसे पागल समझा कि ये क्या एनिमेशन में कूद रहा है, कुछ स्कोप नहीं है। एंड मैंने सेफ किया, मैंने बीटेक कंप्लीट किया। एंड अब मुझे उसका वो बर्ताव समझ आ रहा है कि एनिमेशन में क्या स्कोप है, मुझे तब समझ नहीं आ रहा था। उसने थोड़ा अर्ली वो स्टेप ले लिया एंड करेंटली इज डूइंग गुड, वो एनिमेशन पर काम कर रहा है। एंड आई थिंक पीपल को अल्टरनेट रूट्स भी देखना चाहिए, बस कुछ ही फिक्स्ड रूट्स में स्टक हुए पड़े हैं वो इंडिया में। यस वो लिमिटेड डॉक्टर इंजीनियर ये वो, राइट। तो यही चीज है, जैसे हमारा एक बैनर है, हमारे YouTube पे बैनर है कि हम फ्रेशर को फ्रीलांसर बना देते हैं, प्रोफेशनल फ्रीलांसर, फ्रेशर बिकम टू चेंज टू प्रोफेशनल फ्रीलांसर। तो देखिए मैं जब कार्टून्स बनाता था ना आज से 6-7 साल पहले, जैसे ये भी देखिए ये इलस्ट्रेशन है, राइट, सी। अच्छा, मैं ड्राइंग में थोड़ा वीक हूँ, ये मेरा ही है। ऐसे कर रहा हूँ मैं। ये मैंने आपका वीडियो में बैकग्राउंड में देखा, राइट। तो कोई मुझसे पूछता क्या करते हो, मैं कार्टून बनाता हूँ। तो उसने, मैं वो सब वडोदरा में जॉब करता था ना, तो कहते हैं यार वडोदरा में कार्टून बना रहे हो, यही बना लेते राजस्थान में, फिर तुम वही बनाते हो ना फ्रिज के कार्टून, एसीज के कार्टून। मैं कह रहे वो नहीं रे, वो जो कार्टून नहीं है तो इसमें फ्रिज आता है, उसको कार्टून बोलते हैं, राइट। तो मैंने कहा वो नहीं, मैंने कहा जो छोटा भीम आता है, टॉम एंड जेरी, इस तरह के कार्टून्स बनाते हैं हम। तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं था कि एनिमेशन क्या है, ये कार्टून्स क्या बन रहे हैं, इसको एनिमेशन बोलते हैं, कोई फील्ड है प्रॉपर, समझाना पड़ता था। अब तो फिर भी लोग जानने लगे हैं मेट्रो सिटीज में, तो बताना पड़ता था। तो अच्छा है आप अभी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बढ़िया है, आप इन सॉफ्टवेयर के साथ है। क्योंकि देखिए एक आधी स्किल ऐसी होनी चाहिए जो आपको आए, क्योंकि सिर्फ वीडियो एडिटिंग आप करते हैं, कभी आप के क्लाइंट्स को एनिमेशन भी चाहिए रहेगा। अभी रिसेंटली आज ही हमने एक प्रोजेक्ट क्लोज किया है, उसमें जो वीडियो प्रोडक्शन है बाहर का, यूके का, उनको सब कुछ आता है, बहुत अच्छी उनकी कैमरा है, एडिटिंग है ये, लेकिन लास्ट में जिनका वो इंटरव्यू ले रहे हैं वो चाहते हैं वो कार्टून्स में कन्वर्ट हो जाए, राइट। अब उनको एनिमेशन नहीं आता, तो उन्होंने उस चीज के लिए हमें आउटसोर्स कर दिया कि यार आप बना दो और हम आपको पे कर देंगे। तो आज हमने उनका किया है कि वो, हाँ, जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, करते करते अपन एक कार्टून में चेंज हो गए, राइट। तो वो उनको कार्टून्स नहीं आते वो बनाना, वो इलस्ट्रेशन ड्राइंग कैसे बनेगा, और फिर वो हेड मूवमेंट, मूंछों को ताव देना वो कैसे होगा, तो वो हमने किया है। अभी ये भी आ रहा है ना, एडोबी फायरफ्लाई भी इस तरह का काम कुछ कर रहा है, मैंने भी स्टोरी बोर्ड ही कर रहा है, कंप्लीट स्टोरी बोर्ड वो सब। हाँ स्टोरी बोर्डिंग कर रहा है, यस बिल्कुल। स्टोरी बोर्डिंग एक बहुत जरूरी पार्ट है एनिमेशन का। अगर बल्कि एनिमेशन का ही क्यों, अगर आप मूवी शूट भी करने जा रहे हैं, कोई सी मूवी, तो आपको प्री प्रोडक्शन में स्टोरी बोर्ड जरूर बनाना चाहिए, नहीं तो आप ऑन द स्पॉट भूल जाएंगे कि किस कैमरा एंगल से कौन सा शॉट लेना है। आपको पता होगा कि भाई आपकी पूरी शीट होती है ना, उस शीट में आप टिक करेंगे, वाइड एंगल हमने ले लिया, गाँव का सीन ले लिया, अब हीरो का क्लोजअप लेना है, या अभी कोई आदमी सिप कर रहा है, कोई पी रहा है, उसका ये क्लोजअप लेना है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर हमने उसको पहले से प्री प्लान नहीं कर रखा तो शूट के टाइम पे गड़बड़ है, और होती है ये मिस्टेक्स होती है। जैसे अभी प्लेयर्स मूवी आई थी, आपने देखा हो, तो उसमें क्या हुआ था, जो मेट्रो ट्रेन है, जो प्लेयर्स में 2 ट्रेन चल रही है ना, उसमें सिल्वर कलर की मेटल की ट्रेन थी और उसके साइड में क्रोमा लगा हुआ था, और वो पूरा क्रोमा रिफ्लेक्ट कर गया ट्रेन पे। तो जितने भी वीएफएक्स आर्टिस्ट थे आपकी तरह, जो एडिटर्स थे, उन्होंने उसको सेट किया, प्लेट्स लगाया, राइट, क्योंकि अब उस टाइम पे शूटिंग पे प्रॉब्लम हो गई। तब जाके एनिमेटर, वीएफएक्स आर्टिस्ट, रोटो आर्टिस्ट, जितने भी 3D आर्टिस्ट, उन सबका रोल आता है। तो बेसिकली हम सब बना क्या रहे हैं, हम एक फिल्म बना रहे हैं, हम एक एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, एक पिक्चर बना रहे हैं, एक कंटेंट बना रहे हैं, जिसमें मदद लग रही है एडिटर की, एनिमेटर की, जो भी है, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, हम सब एक पार्ट का हिस्सा है, और हम सब अपनी कहानी कह रहे हैं। आप भी अगर रील अपनी एडिट करते होगे, जो आप बताते हो $60 में, वो सब लोग कंटेंट बना रहे हैं, उनके कंटेंट को अच्छे से पेश कर रहे हैं। कहीं पे उन्होंने कुछ बोला मनी, तो आपने मनी शो कर, साउंड इफेक्ट लगा दी, राइट। तो इन सब का सेंस क्या बन रहा है, उसका कंटेंट अच्छा हो रहा है, दैट्स द, ये है रूट। अभी हम क्या रूट को तो भूल गए, हमको तो बस ये कि काम हमें ये करना है, इसको ये दे देना है। अगर रूट समझ जाएंगे तो हर बिजनेस ओनर की प्रॉब्लम समझ जाएंगे, आप कुछ भी सेल कर सकेंगे।
एक राइट वैल्यूएबल प्राइस। तो मैं अपने कोर्स में यही सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि सिर्फ स्किल मत सीखो, बेचना भी आना चाहिए, कि हाउ टू सेल, किस तरह से क्लाइंट क्रैक करते हैं, किस तरह से मीटिंग्स करते हैं, किस तरह से करेक्शंस के चार्जेस लिए जाते हैं। क्योंकि शिवा, इंडिया में ये माइंडसेट है कि कोई करेक्शन है तो भाईचारे में कर दो, अरे यार कर देना, थोड़ा सा ही तो करेक्शन है, एक बार रिमूव कर दे, विदाउट वाटरमार्क निकाल दे, क्या हो जाएगा? क्यों भाई? नहीं, चार्ज लगता है। देखो, अगर आपका टाइम जा रहा है तो चार्ज जाएगा। अपने यहाँ सिस्टम ही नहीं है। जो इंडियन क्लाइंट्स है वो सोचते रहे तो कर देगा। एक वीडियो बनवाने आए थे, इसको वर्टिकल फॉर्मेट में दे देना, फुल एचडी में भी दे देना, विदाउट वाटरमार्क, अरे क्या करता, और पैसे एक ही देने आपको, तो हर वर्जन के लगते हैं, तो राइट ये चीज आप इसीलिए क्या हुआ पेन है। इसीलिए मैं इंडियंस के साथ ज्यादा वर्क नहीं करता, बहुत स्ट्रगल करता हूँ। मेरा इंडियन क्लाइंट्स के साथ ये है कि देखिए, जिन क्लाइंट्स का माइंडसेट होता है ना फॉरेन जैसा, जितने एनआरआई हैं, जो भी है राइट, बॉम्बे में है, बेंगलुरु, उनको पता है अगर उनसे ट्यूनिंग सेट बैठती है तो दे आर गुड, राइट, क्योंकि उनको पता है बाहर किस तरह से काम होता है। अब लाला जी टाइप क्लाइंट होता है ना, अरे यार सही से लगा दो ना यार, कितना है 6 वीडियो का, कितना लोगे, सही से कर दो यार, अरे वो उनसे बच के रहो। वो तो पेमेंट के टाइम पे उनको आपके काम में कभी दिखेगा ही नहीं कि एनर्जी थी, आपने क्या किया। उनको लगेगा सब ले इधर उधर से ले लाके करवा दिया, इस बात के कोई इधर पे बनते हैं, हमें लूट लिया जबकि आपने फर्स्ट डे सबको क्लियर कर रखा था, राइट, कि सर इतने इतने का लगेगा, राइट। लेकिन उनकी अपनी थ्योरी होती है। इंडियन क्लाइंट्स का क्या है कि वो ये कहना चाहते हैं सब कुछ तो हम दे रहे हैं आपको, रेफरेंस हम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो हम, और एडिटर का क्या कहना है, मत दो, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग, हम कर लेंगे। आप पेमेंट एडवांस लेते हो क्या, लाइक क्लाइंट से? लेना चाहिए, यही एक सही तरीका है कि 50% तो एडवांस होना चाहिए। बल्कि कुछ एजेंसीज तो ये कर रही हैं, ऑलरेडी सही चल रहा है मॉडल, 50% एडवांस, और रिमेनिंग जो फाइनल फाइल है उसके जाने से पहले, उसको दिखाने से पहले आप वो दीजिए, राइट। आपने वाटरमार्क के साथ भी नहीं भेजना है, क्योंकि वाटरमार्क के बाद अगर सामने वाले का मन बदल गया तो वो कहेगा कि तेरा वीडियो रखे रख, राइट। आपके अभी मान लो $2000 थे, $1000 आ गए, 1000 आने रह रहे, तो आप करोगे क्या उस वीडियो का? आपका तो नुकसान हो गया $1000 का। तो वो एजेंसी दिखाने से पहले ही वो $1000 भी लेती है, पर वो मेरा मॉड्यूल नहीं है। मेरा मॉड्यूल है फर्स्ट $1000 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग $1000। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि जो बड़ी एमएनसी कंपनीज है, जो भी अगर उन्होंने समय लगाया वो काम नहीं, उसमें बेफिक्र होइए, क्योंकि वो आपके साथ 1 महीने से किसी प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई है तो लास्ट में से डिनाई नहीं करेंगे। आप उनको अच्छा काम कीजिए, बिना डिस्प्यूट के काम डिलीवर होगा। सो लाइक मैं आपके लाइक ये कोर्स के बारे में लाइक एक मेरा पर्सनल भी क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लाइक इन डेप्थ सीखना है एनिमेशन। मैंने सोचा है कि लाइक मैं 2024 में इस वक्त ज्यादा एनिमेशन सीखने में लगाऊंगा पर्सनली। तो लाइक आपके वो लाइक 2999 वाले कोर्स में आप बेसिकली क्या क्या सिखाते हैं, एंड बिगिनर्स को लाइक कहाँ तक पहुंचाते हैं एग्जैक्टली उस ये कोर्स में क्या क्या कवर होता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 4 पोर्शंस में वो कोर्स है। फर्स्ट पोर्शन है 25 तरीके हमने उसमें बताए हैं, राइट, कि किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है एनिमेशन के थ्रू और डिजाइनिंग के थ्रू। 25 तरीकों में कई तरीके हो सकते हैं, उसमें व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हो सकता है, 2D एनिमेशन हो सकता है, लोगो एनिमेशन हो सकता है, GIF बनाना हो सकता है, रोटोस्कोपी हो सकता है, ऐसे दुनिया भर के तरीके हो सकते हैं। वो है 25। क्यों रखे गए हैं वो 25? की हर स्टूडेंट को जरूरी हर एरिया में इंटरेस्ट हो, तो वो किसी ना किसी में उसको मजा आएगा। 25 में से 1 या 2 को अगर पकड़ के चलता है तो लाइफ लॉन्ग आराम से कर सकता है, मतलब वही उसको चिंता की बात नहीं है। तो 25 रखें कि हर आदमी, कोई सीनियर सिटीजन भी देख रहा हो, उसको मजा नहीं आया एनिमेशन बनाने में, कहता नहीं जी मैं तो एडिटर बनूंगा, तो उसके लिए एडिटर भी है। कोई कहेगा मुझे तो कार्टून्स बनाने हैं तो कार्टून्स भी है, किसी को लोगो एनिमेशन करना है लोगो एनिमेशन भी है। इस तरह से 25 तरीके हैं। फिर अगला सेगमेंट आता है कि जो 25 तरीके हैं ये बता तो दिए, इसको करा कैसे जाता है, वो स्किल सिखाई है हमने। वो एनिमेशन किस सॉफ्टवेयर के थ्रू सिखाया? आफ्टर इफेक्ट। Why? क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में आप ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हो, आग लगा सकते हो, फायर, रोटोस्कोपी, 2D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक, टाइपोग्राफी, दुनिया भर की चीजें कर सकते हो इस सिंगल सॉफ्टवेयर में, और जो कि इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ आपके 25 तरीके क्लियर हो गए, एनिमेशन क्लियर हो गया। फिर बात आती है फोटोशॉप की, जिसमें आप सीखेंगे डिजाइन, हर छोटे से बड़ी, फेसबुक बैनर कैसे बनाना है, यूट्यूब कवर कैसे बनाना है, लोगो डिजाइनिंग, लेटर हेड, बेसिक, और कैरेक्टर ड्रॉ कैसे करना है। आपके माइंड में कोई आइडिया है, उसको ड्रॉ कैसे करना है, पहले तो पेपर पे ड्रॉ करना है, फिर स्कैन करके कंप्यूटर में लाना है, फोटोशॉप से उसको फिनिशिंग देनी है, कलरिंग करनी है, फिर उसको अलग अलग लेयर्स में सेव करना है, फिर आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर में ले जाके उसको एनिमेट करना है, ये सब चीजें। फिर लास्ट में आता है सीक्रेट, जहां मेरे पूरे 10 सालों से ज्यादा का स्ट्रगल है कि किस तरह से क्लाइंट्स को लेके आते हैं, जहां मैंने लाइव मीटिंग्स दिखाई है क्लाइंट की, कि $50 का क्लाइंट है, उसको $1500 पे कैसे क्लोज किया, किस तरह से क्लाइंट से बात करते हैं, करेक्शन का क्या चार्ज करते हैं, क्लाइंट को क्या लिख के भेजते हैं, वो आपको क्या लिख के भेजेगा, कि लोग किस तरह से, क्योंकि माइंडसेट होता है। स्किल तो सबको आती है, कहीं से सीख लो, दुनिया भर के कॉलेज में तो यूट्यूब पे भरी पड़ी है कि इस तरह से कर लो, लेकिन उसको करके जाए कहाँ, हमसे वो खरीदेगा कौन?
अभी हमने 8 स्टिकर्स बनाए थे जिनके पीछे से बैकग्राउंड रिमूव किया था, 2-2 सेकंड के वो स्टिकर्स थे। 8 स्टिकर्स हमने रिमूव करने के $670 चार्ज किए, $670, राइट, जो कि होते हैं 54,000 रुपए, और 7 दिन में उस काम को डिलीवर कर दिया। तो हाई पेड स्किल क्या है, लोगों को पता ही नहीं। लोग कहते हैं जी मैं एनिमेटर हूँ, उनको कोई कंपनी हायर करती है और बेसिक सैलरी देती है 50,000 रुपए पर मंथ, दैट्स इट। 50,000 रुपए का काम 7 दिन में कैसे करें, राइट, और खुद के ऑनर कहीं से भी कैसे करें, मतलब आप समझ रहे हो। तो आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा कि यार कैसे सेल्स करें, कैसे बिजनेस करें, कैसे इनवॉइसिंग भेजें, कहां से क्लाइंट लाएं, क्लाइंट को कैसे मैनेज करें, राइट, ये सब कुछ। अगर आप सिर्फ स्किल पे रहते हो कि मुझे लाइक इसमें एक डाउट था, लाइक बेसिकली आपने जो बोला है कि लाइक वो आप एनिमेशन भी सिखाते हो, बट व्हाट आई सॉ इज कि आप एक अच्छे लाइक आर्टिस्ट भी हो, लाइक आपको ड्राइंग आती है। लेट्स टेक माय एग्जांपल, मुझे ड्राइंग स्केचिंग उतना अच्छा नहीं आता है, बट मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। तो लाइक स्टूडेंट्स लाइक मी के लिए लाइक इसमें क्या एक्स्ट्रा थिंग है जो हम कैच अप कर सकते हैं इस कोर्स में? देखिए मेरी कोई ड्राइंग इतनी खास नहीं, राइट, मेरी ड्राइंग अच्छी मैं उसकी मानता हूँ जिसने देखा आपको और देख के 20 मिनट में आपका चेहरा बना दिया, यू नो, प्रोपोर्शनल, पूरा नाक आंख, वो ड्राइंग अच्छी होती है। हमारी ड्राइंग जो है वो इट्स ओके, ठीक है, फाइन है, हम कुछ कैरेक्टर बना लेते हैं, राइट। और वही मैं चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की ड्राइंग भी नहीं आती, आपके सामने खुद एग्जांपल, जिसकी ड्राइंग भी खास नहीं है, लेकिन कुछ हम ऐसा ड्रॉ कर लेंगे कि वो एनिमेट हो जाएगा और वो सेल हो जाएगा, $500 $1,000 उसका सामने वाला पे कर देगा, राइट। जबकि हम इतने बढ़िया आर्टिस्ट नहीं है, राइट। अगर कहीं पे किसी काम में हमको जरूरत पड़ती है तो हम हायर कर लेते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, राइट। अब हमारी टीम में जो आर्टिस्ट है कोलकाता के, वो इतना शानदार बनाते हैं कि उनका आर्ट वर्क उनसे बनवाते हैं कि आप बनाएं, कि उसकी लेयर्स एनिमेटर के पास जाती है, एनिमेटर उसको एनिमेट करता है, राइट। इस तरह की चीजें होती हैं। परफेक्ट। तो जो तुम्हें नहीं आता है वो आउटसोर्स कर सकते हैं, वो आउटसोर्स, क्योंकि हर चीज हर आदमी को नहीं आती, यू नो ये। लेकिन एक चीज जो रामबाण हम हमेशा बंदे, क्लाइंट को इससे मतलब नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं, उसका प्रोडक्ट अच्छा जाना चाहिए, बस। एग्जैक्टली। अगर लास्ट में उसका प्रोडक्ट नहीं गया, उसका दिल दुखेगा मनी देते हुए, और दुखे हुआ पैसा लेने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, राइट। इसलिए मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे 3,000 रुपीज की जरूरत नहीं है कि तुम सोचो कि भाई पता नहीं क्या जन्नत दिख जाएगी कोर्स में, नहीं, मेहनत तुम्हें करना है। हमने तो तुम्हारे सारे जिम के इक्विपमेंट्स ला के रख दिए, डंबल रख दिए, ट्रेडमिल रख दी, प्रोटीन पाउडर। तुम जब तक खुद नहीं करोगे तो मेहनत तो खुद, तभी तो बॉडी बनेगी। वो प्रोटीन पाउडर तो दम था, मेरा कोर्स प्रोटीन पाउडर है। अब तुम उसके लिए एक्सरसाइज ही नहीं करो तो क्या होगा, राइट। नहीं तो स्टेरॉइड्स जैसा हो जाएगा। तो ये बात है। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली ये जानकर, लाइक मुझे पर्सनली मैं तो जरूर लूंगा, एंड आल्सो लाइक वंस आई कंप्लीट दैट, उसका रिव्यू भी मैं अपने खुद के चैनल में ही दूंगा कि मेरा कैसा गया आपका कोर्स लेकर। या दैट्स गुड। ओके, सो अभी बात कर लेते हैं। हाँ, आप 2D एनिमेशन के लिए लाइक एसेट्स लाइक कुछ लाइब्रेरी से मिलता भी है क्या? हाँ देखिए, लाइब्रेरी से भी मिलता है। क्लाइंट्स दो तरह के होते हैं, जिसका बजट कम है उसको साफ कह दो कि ठीक है आपके, हम इससे, उसको मतलब नहीं आपने पेड कहीं से लिया है ना। ऑफ कोर्स नेट से नहीं लेना है क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है, राइट। ये लोग नहीं समझते, जो छोटे मोटे फ्रीलांसर हैं, गूगल पे लिखा ट्री, गूगल पे लिखा एक फ्रेंड आदमी और आ गया और शुरू कर दिया। नो, ऐसे नहीं करना है। देयर साइड ऐसे वेक्टराइज करके है, जैसे शटर स्टॉक है, इधर जाओ सब्सक्रिप्शन लो और लो। आपने उधर से $50 पे कर लिए, उन्होंने महीने भर के लिए आपको सब्सक्रिप्शन दिया, यूज करो क्योंकि आपके उसका कॉपीराइट है, हक से करो। लोग ये चीजें तो समझते नहीं है, और कहीं से फिर वो बाद में आपके क्लाइंट को दिक्कत होगी, क्लाइंट आपके पीछे पड़ेगा। ओके, सो हमेशा रॉयल्टी फ्री वाला गेम खेलें, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट्स। पैसे हैं तो ऑफ कोर्स बाय करें, दैट्स गुड। तो रॉयल्टी फ्री ट्रीज वगैरह ले लिए लाइब्रेरी से। अब किसी क्लाइंट का बजट अगर अच्छा है, वो चाहता है ट्री मेरे हिसाब का होगा, एक अलग शेप का होगा, कैरेक्टर भी राउंडिश होगा, ट्री भी राउंडिश होंगे, टेबल भी राउंडिश होगी, हर चीज है ना, तो आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। और मैं आपको कुछ चीजें दूंगा जो आप अपन बात कर रहे हैं, जब आप पॉडकास्ट एडिट करेंगे तो साथ में लगा पाएंगे, जिससे लोग समझ पाए कि कस्टमाइज एक आइकन होता है। जब जैसे फेसबुक का कोई आइकन है, मान लीजिए आप गूगल पे आपने कहा फेसबुक आइकन, वो बनाया भी तो गया होगा, सबसे पहले किसी ने उसको 3D डिजाइन किया होगा, डेप्थ दी होगी उसमें, राइट। ये सब जैसे अभी ये पेन है आपके सामने, ये अम्ब्रेला है, राइट, लेकिन ये एक पेन है, राइट। तो ये किसी ने कॉन्सेप्ट पहले रेडी किया, राइट, ये सब कुछ हुआ। अब ये हमारा लोगो है, ये ओरिजिनल आर्ट वर्क, ये डी, डिजिटल जोन का डी, राइट। तो इसमें एरो है और डी लिखा हुआ है बीच में, तो ओरिजिनल आर्ट। और ये क्लाइंट से पहले गई है। देखिए, क्लाइंट अगर क्लाइंट चाहता है एक $200 में ओरिजिनल आर्ट वर्क की सब कुछ आप ड्रॉ करें,
नहीं, उसको बताओ आपको $200 में ऐसा मिलेगा, जो लाइब्रेरी होती है उससे हम ट्री वगैरह लेंगे, ऐसा कैरेक्टर होगा, टेम्पलेट बेस, इज इट ओके? वो कहेगा नो, हमें टेम्पलेट बेस, क्योंकि बड़ी कंपनी चाहती है हमारा अलग से वीडियो स्टैंड आउट हो, हमारा $2,500 का वीडियो हो 1 मिनट का। तो $2,500 क्या हो, जब मैं ऐसा कैरेक्टर, जैसे 7 अप का कैरेक्टर है, एक अलग है, यूनिक है, राइट? और जो वोडाफोन था उसके वो जू 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 वाले कैरेक्टर थे, वो अलग कैरेक्टर थे, राइट? तो वो कस्टमाइज थे, पहचान, मैकडी का कैरेक्टर अपना कैरेक्टर है, ऐसे जिसको देखते हैं अरे ये तो हज का कैरेक्टर है, तो वोडाफोन का है, ये 7 अप का है। तो अगर खुद का कैरेक्टर बनाना है उसमें रुपए लगेंगे, मैस्कॉट में रुपए लगेंगे, राइट? सबको इसको मैस्कॉट बोलते हैं, वो भी हम करते हैं। आपने लाइक ये सब करना कब स्टार्ट किया? लाइक कब आपने आपने लाइक आपका इंटरेस्ट लाइक एनिमेशन में एंटर हुए, एंड क्या क्या आपने पहले सीखा, एंड कैसे आप इस फील्ड में आ गए? देखिए मेरा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, और मेरे फादर का बहुत अच्छा सपोर्ट है, मतलब पूरी फैमिली का सपोर्ट है, कि उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं कि यार तू पढ़ता नहीं है, पढ़ने में नालायक है, नहीं। उन्होंने ये देखा कि ये क्रिएटिव आदमी है, इसको ड्राइंग्स बनाना पसंद है, इसको इस चीजों में, तो उन्होंने मुझे इसी चीजों के टच में लेके आए। सबसे पहला उन्होंने मुझे उसमें ले गए थे सेमिनार में, जहाँ पे रेड चिलीज वगैरह के समथिंग कुछ जिक्र हो रहा था, वीएफएक्स वगैरह का जिक्र हो रहा था बेसिकली। तो मुझे इंटरेस्ट आया कि यार ये भी एक दुनिया है, राइट? ये वीएफएक्स की उन्होंने, वरना वो चाहते तो कह सकते थे नालायक है, पढ़ता नहीं है, तू औरों की तरफ पढ़, औरों के नंबर दे। भाई बच्चा तो उनका होशियार है, लेकिन उनको एक किताब ही समझ नहीं आ रही कि ये कूका आंदोलन कब हुआ था, फलाना आदमी क्या कर रहा है, ये होता है ना, ये को क्या लेना देना चीजों से यार, मैं प्रैक्टिकल, मुझे अपने सॉफ्टवेयर में नॉलेज है, राइट? तो उन्होंने ये सपोर्ट सिस्टम रखा कि भाई जहां तक वो जैसे कि टच में लेके आएगी, अब ये सेमिनार देखो, ये सेमिनार देखो, तब मुझे लगा यार एनिमेशन कुछ चीज होती है, कोई 3D है, कुछ 2D है। फिर मैंने अपने इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन किए, तब मैं हर चीज के टच में आया कि 3D के भी आया, 2D के आया। फिर अभी हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, बच्चों को एक डाउट रहता है सर 3D ज्वाइन करे, 2D करे, वीएफएक्स करे, राइट? तो मेरा उन सभी को यही आंसर है कि स्टार्ट करो यार, एक बार कॉलेज में जाओ, सबकी क्लासेस लो, आपको जो पढ़ाई जाए, अपना आप आपका टेस्ट डेवलप होगा कि नहीं यार मेरा तो 2D में। हमें लगता है घुसते समय कॉलेज में कि 3D में फाड़ देंगे, पता चला कि 3D तो बोरिंग है यार, बहुत टाइम टेकिंग है, मॉडल बनाओ, फिर रिगिंग होगी, फिर टेक्सचरिंग होगी, फिर लाइटिंग होगी, तब जाके आएगा। 2D में क्या, सुबह बनाओ शाम को बना दो और पेमेंट ले लो, राइट? इस चीज में मुझे मजा आया यार 2D के लिए। वीएफएक्स में कितना टाइम लगता है, तो कर करके देखो आप। शुरू में लोग स्टूडेंट टाइम पे ये मत बनाओ कि हम तो 3D है 2D है, सब सीखो, सीखने के बाद आप निष्कर्ष पाओगे। जैसे मैंने सब सीखा, मडवैक्स, माया, बुजो, न्यूक, है ना? अब न्यूक को खुले हुए जमाना हो गया। न्यूक एक वीएफएक्स का सॉफ्टवेयर, अगर आपको पता हो, वीडियो एडिटर है, न्यूक पता है मुझे, कहा ना, कंपोजिटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो उसको खुले हुए जमाना हो गया, क्योंकि अब क्लाइंट्स की लाइन लगी पड़ी है, जो आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर से सॉल्यूशन हो जाता है, जो वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे कुछ भी हो। ये बात, तो तब से मेरा इंटरेस्ट आया। फिर मैंने किया फिल्म मेकिंग हमने पढ़ी। फिल्म मेकिंग बहुत जरूरी पार्ट है एनिमेशन का। सिर्फ आपको एनिमेशन आ गया, कोई कैरेक्टर चलाते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त आप कहाँ पे देखेंगे? अभी तो अपन पॉडकास्ट देख रहे हैं, रियल में अगर ये सीन शूट हो रहा होता तो आपका आई कांटेक्ट कहाँ होगा, मेरा कहाँ होगा, कंटिन्यूटी ब्रेक तो नहीं हो जाएगी। शूटिंग के टाइम पे डायरेक्टर ये ध्यान रखते हैं, कंटिन्यूटी डायरेक्टर होता है कि यार अभी, क्योंकि देखिए अभी ना गौरव तनेजा का एक एड शूट हुआ है धोनी के साथ, राइट? धोनी जब थे वो एक अलग टाइम पे शूट करके चले गए, और गौरव तनेजा रात में आके उसको शूट कर रहे हैं, और दोनों को मर्ज किया गया। ऐसा लग रहा है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, रियल में ऐसा नहीं था, राइट? उन दोनों को सीन को जोड़ा गया है। तो ये होता है एक वीएफएक्स सुपरवाइजर का काम, कंटिन्यूटी ब्रेक करना, आई कांटेक्ट रखना। अभी इस सीन में मैं यहाँ से निकला तो अगला सीन कौन सा आएगा? लोगों को लगता है रैंडमली कोई सा लगा दो। नो, देयर इज अ साइंस कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जर्क नहीं आना चाहिए। पहले स्टेप, अगर हम किसी का बड़ा व्यक्तित्व दिखा रहे हैं, किसी आदमी का, कोई डॉन है फिल्म का, तो हम पहले क्या दिखाते हैं? उसका जो बिल्डिंग है वो दिखाया, राइट? फिर बैकग्राउंड म्यूजिक आता है थोड़ा रॉयल, लो एंगल शॉट्स होते हैं, वो गाड़ी से उतर रहा है, उसका शूज दिखा। अभी हम उसका एक कैरेक्टर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एस्टेब्लिश शॉट्स। फिर जाके उसका सीन आता है जिसमें वो ऐसे चश्मे में बैठा हुआ है, राइट? तो ये सब प्लान है, हमें देखने में मजा आ रहा होता है। तो ये सब कुछ अब चाहे ये एनिमेशन से करो, चाहे आप शूटिंग में करो, इसके पीछे एक साइंस है, एक डायरेक्टर का वो दिमाग है। तभी तो होता है मूवी को देखने के बाद हमारे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मूवी तो 6 महीने में बनी है, और हमने वो 6 महीने का सीन में देखा, या तो हम रोने लगे या हम हंसने लगे, राइट? और पिक्चर की जब धूम फिल्म आई थी, निकल के सब लोग क्या कर रहे थे? एक ही टूनी बोल रहे थे, नो 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 नो। तो ये किसी मूवी का इतना जुनून कैसे? ये है एनिमेशन, वीएफएक्स, फिल्म मेकिंग, इन सब का। तो फिल्म मेकिंग एक अच्छा पार्ट है जिसको एनिमेटर सीखें, उनको हेल्प मिलेगी। सो आप लाइक इस तरह का भी कुछ पार्ट पढ़ाते हो क्या, लाइक इस कोर्स में, लाइक फिल्म और डायरेक्शन में? सोच 18 घंटे के इस कोर्स में ना हमने जो बातें की हैं वो बातें कोई सुन ले, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। आप आई थिंक 10 मिनट रह गए, अपन 10 मिनट में क्लोज करते हैं।
ऐसे ऐसे लोग एनरोल हो रहे हैं इस कोर्स में जो एनिमेशन का उन्होंने अभी सुना है, 45 साल एज है, वो कह रहे हैं सर आपकी बातें सुन के मजा आ रहा है, हमने अब तक जो आपने बताया ना वो प्रैक्टिस भी नहीं किया, लेकिन हमने आपका 18 घंटे का कोर्स लीड लगा के सुना है वॉक करते समय कि क्या बोल रहे हो आपने क्लाइंट को लाना है क्या है सब, क्योंकि भाई होता है ना जैसे अभी ओझा सर है राइट, आप उनकी बातें सुनोगे, मुझको पता ही नहीं वो क्या पढ़ाते हैं अब तक नहीं, लेकिन उनके स्टेटस जब आते हैं रील्स पे देखने का मजा आता है। तो जैसे मैंने फिल्म मेकिंग की बात बताई, ये सब मैंने जिक्र किया है अपने कोर्स में, क्लाइंट को लाना, अपना कोई किस्सा बताया, अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताई कि कैसे मैंने किसी के लिए 200-250 मीम्स बनाए, वो क्लाइंट भाग गया राइट, तो क्या चीजें हैं, क्या पेन पॉइंट, सब कुछ उसने बातें की हैं, तो लोग अटैच फील करते हैं। जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है ना कोर्स देखने के बाद, इसका गजब, इतने कम प्राइस में आपने इतना सब कुछ खोल के रख दिया, फिर भी हम ना करें तो बेकार है, अगर सब कुछ सामने आपने दिखा दिया। और हम बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। देखो मेरा एक अच्छा टॉपिक है कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। मेरे को ना बहुत ज्यादा बिल्डअप करने की जरूरत थी क्योंकि आपको स्किल आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब मेरे को इंग्लिश नहीं आती साहब, अब इंग्लिश में मेरा कॉन्फिडेंस गड़बड़ा है कि कैसे बात करूं फॉरेन क्लाइंट से। मैंने कहा अगर भाई जॉन्टी तुम क्लाइंट से बात नहीं करोगे राइट, तो उनका तो कोई फर्क नहीं, दूसरे बंदे को ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हारे बिल कौन पे करेगा, तुम्हारी जो जीविका है वो कैसे चलेगी अगर तुम खुद को सेल नहीं कर पाओगे, खुद की सर्विस को। तो या तो शर्माते रहो कि मेरी इंग्लिश से जज करेगा आदमी, मैं फॉरेन क्लाइंट से कैसे बोलूं, जबकि फॉरेनर्स आपका कभी मजाक नहीं बनाएंगे। आप डेविड से बात करो, मार्क से बात करो, विल्सम से करो, जिससे भी करो, आप उनसे टूटी हेलो सर एक्चुअली आई विल गिव यू द वर्क, जैसे वो कहिए ओके, उनको समझ में आ रहा है टूटा फूटा। हम क्या शर्मा रहे हैं हम इंडियन लोग कि यार मेरी ना टेंस मैंने सही नहीं लगाई, वोकैबुलरी मेरी गलत है यार, मैंने स्पेलिंग, मैंने प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया, अरे ये प्रोनाउंसिएशन अटका हुआ है। भाई इसको प्राइस बोल कितने में कर देगा राइट, वो पूछ रहा है कि हाउस द मनी कि $250 में कर देगा, कल दे देगा, ये ले एडवांस, तेरी इंग्लिश देखो मुबारक। हम डरते हैं कि यार इंग्लिश नहीं आती कैसे बोलूं, ये कल्चर है कि इंग्लिश नहीं आती तो तुम गवार हो, नहीं, जबकि आपके अंदर नॉलेज कितनी है ये मैटर करता। फिर मैंने बोलना शुरू किया और अब 4-4 घंटे बाद चल जाती। मेरे फादर दूसरे रूम में बैठ के सुन रहे होते हैं कि उनको पता है उनके बच्चे की कि इसको तो कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, और 4-4 घंटे बात कर रहा है। क्यों? जैसे होता है ना हमारे पैर पे कोई पत्थर गिर गया राइट, तो हम क्या बोलते हैं, सीधे गाली निकलती है, वो भैंस की टांग, वो लग गई, क्योंकि वो हमारे दिमाग में है। तो इंग्लिश में हमारे कोई रात में उठा ले तो इंग्लिश में बात करना शुरू, ये नहीं कि पहले इसको मैं इंग्लिश में ये बनाऊं, अच्छा बना के ये पूछूं, अब इसने इंग्लिश में जवाब दिया है अब मैं इसे हिंदी में सोचूं, नो, इंग्लिश में बात करोगे, हे ये या यू नो हाय शिवा हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, यू नो आई मेड दिस मैग, जो भी है बोलना शुरू करो। लोग हंसे तो हंसने दो, डोंट केयर, क्या कह लेंगे लोग, इसको टेंस नहीं आता, वोकैबुलरी नहीं आती, स्पेलिंग नहीं आती, आया बड़ा, यही कहेंगे ना, दैट्स इट। अगर आप सेल कर पा रहे हो दैट्स इट। मैं भी लाइक वीडियो कॉल में बहुत लाइक शर्मिंदा काइंड ऑफ बंदा था प्रीवियसली, बट फाइवर में मैंने जब एंटर किया तब लाइक टेक्सटिंग का गेम था ना, सो मैंने फिर भी टेक्स्ट कर दिया बेकार इंग्लिश में, एंड देन फॉरेनर्स आर लाइक, उन्हें फाइनली वर्क से मैटर करता है, तुम्हारा शोरील बात करता है, इट्स नॉट यू, वो तुम्हारे इंग्लिश क्लासेस नहीं ले रहे हैं, वो दिमाग में रखना चाहिए। यस, ये लोग नहीं रखते, ये हेल्पफुल होगा यार, देखना पॉडकास्ट, इस पे कमेंट आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कत है यार, ये दिक्कत है लोगों की। काम अच्छा दो, इंग्लिश की चिंता बिल्कुल नहीं करो और सच बोलो। अभी देखो पता है क्या प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा लोग, हर कोई ये जो फाइवर है, अपवर्क हुआ, दुनिया भर के बस नाम सुना लोगों ने, यूट्यूब पे देखा, अच्छा ये अर्न करना है, साइन अप कर लेता हूँ और मेरी अर्निंग हो जाएगी। अरे हवा में थोड़ी गिर रहे पैसे, काम तो इनको आता ही नहीं किसी को, क्या करेंगे प्रोफाइल बना के 10,000 पर मंथ वो सुन लेंगे फाइवर में विद नो स्किल्स एंड एंटर हो जाएंगे। मैं पर्सनली फाइवर पर 2-3 साल से हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर क्लाइंट को लाइक तुम कुछ बेचने लायक थिंग नहीं बनाओगे तो ₹1 भी नहीं कमा पाओगे फाइवर में और किसी पर भी, जैसे आपने बोला राइट। भाई अगर स्किल आती है तो करो, कोई भी स्किल हो, चाहे तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो उसमें माहिर हो, अपने बनाओ और काम आएगा तुम राइट। अब लोगों को बस अकाउंट बना लेते, कैसे सुना फटाफट अकाउंट बनाया और साहब मेरे को तो आया नहीं, और तुमको पहले स्किल सीखनी है। वही हमने अपने कोर्स में बताया है कि आपको पहले तो इन प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं होने वाला, पहले स्किल चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्या तरीके हैं, किस तरह से बेचना है, प्रॉपर मेथड, वरना कुछ नहीं होगा। स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है, कुछ भी हो, चाहे वीडियो एडिटर, एनिमेशन, लोगो डिजाइनिंग, कोई भी एक स्किल पकड़ लो, दैट्स इट, आगे बढ़ो। और उससे अच्छा, और अभी लोगों को सबसे ज्यादा तो स्किल ही नहीं आती, जिनकी फ्रीलांसिंग साइट जो है ना सब भरी पड़ी। अभी freelancer.com जो है, एक बिड आती है भाई साहब 500 बिड कर देता है, क्लाइंट भी कंफ्यूज कि किसको काम देना है, और जो अच्छे फ्रीलांसर्स है वो खो जाते हैं इस भीड़ में। तो वो कैसे स्टैंड आउट हो, कैसे अलग से निकले, वो हमने बताया
किस भीड़ में ना खोए आप, क्योंकि सबको एक कॉमन है, सबको पता है। और मेरा ये मानना है, देखिए आप जो फ्रीलांसर, छोटे फ्रीलांसर क्या दिक्कत करते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको सिर्फ प्रोजेक्ट लेना होता है, अपने साथ 10 क्लाइंट बांध लेंगे, 20 क्लाइंट पकड़ लेंगे, बस उनको काम देना है, $50-50 के छोटे छोटे प्रोजेक्ट, एक ही चाहे क्लाइंट पकड़ो, चाहे महीने के 3 ही क्लाइंट पकड़ो, पर बड़े क्लाइंट्स पकड़ो, ठीक है, उससे सुकून रहेगा। सुबह उठ के टाइम पे बैठना है, टाइम पे जिम जाना है, खाना है, ठीक है, उनके करेक्शन करने, छोटे छोटे 50-20 क्लाइंट पकड़ लिए, अब इसका फोन आ रहा है, उसका ईमेल आ गया, वो स्काइप पे पिंग कर रहा है, वो जूम मीटिंग पे बुला रहा है, सारा गुड़ गोबर हो गया साला, ना तो जिम, मोटे होते जा रहे हैं, हेल्थ इशू, ये हुआ था मेरे को, सब कुछ दिक्कत मैंने फेस की है, फिर मैंने सारा कचरा हटा दिया कि कोई $50 क्लाइंट नहीं हटाओ। करंटली अब जब बात कर रहे हैं, मेरा ये सीन काइंड ऑफ चल रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही यू नो भाई, आपको मूवी भी जाना है, फैमिली को टाइम देना है, 30 दिन होते हैं जिसमें 4 संडे हैं, ठीक है, और 2 दिन आपकी तबीयत भी खराब होगी। 24 दिन के अंदर आपको अपनी जीविका के रुपए कमाने हैं। अगर आपको 60,000 रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, तो 24 दिन के अंदर कमाने। इस तरह से सोचना होता है एक फ्रीलांसर को। तो अभी डिवाइड कर लेते हैं यहीं के यहीं, 1 सेकेंड, ये मैंने किया, अपने कैलकुलेटर ओपन, 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 24, पर डे आपको 4166 रुपए चाहिए, 4166 रुपए। अब पर डे छोटी सर्विस $5 $10 के चक्कर में मत अटकना, कम से कम $80, राइट, तब जाके आप 1 लाख रुपए महीना टच कर पाओगे। इस तरह से प्लानिंग करनी होगी कि हमको 4,000 रुपए वाला चाहिए, 8,000 वाला आ गया 2 दिन सेफ, 16,000 वाला आ गया 4 दिन सेफ, राइट। जब डेली के 4,000 रुपए, 4,000 नहीं आए, सोना नहीं, ओके, बैठो यूएस के क्लाइंट्स के लिए, यूके के क्लाइंट्स के लिए जगह रहो आपको उल्लू की तरह, लेकिन 4,000 रुपए $80 लेके ही जाना है। पर डे जब अपना टारगेट अचीव करोगे, तब जाके 1 महीने के अंदर 1 लाख आएंगे। दैट्स इट, दिस इज द प्लानिंग, राइट। And also one last thing, that is surround yourself with the right people. जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं लाइक वेरी चूजी हूँ जिससे भी मैं बात करता हूँ। मैंने लाइक प्रीवियसली वीडियो एडिटर जो 10 लाख पर महीना कमाते हैं, लाइक उस ऐसे ही लाइक लोगों को मैं अपना नेटवर्क में रखने की लाइक कोशिश करता हूँ, सो दैट मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाऊं एंड मैं भी लाइक अपना लेवल बढ़ा सकूं। सो लाइक रॉन्ग पीपल के लाइक कन्वर्सेशन से भी लाइक एज मच एज पॉसिबल लाइक दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपका ही कॉन्फिडेंस होगा, वो खुद नहीं करते हैं एंड आपका भी घटा देते हैं कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ठीक है, क्या ट्रू। तो शिवा, होता क्या है ना, देखिए अगर अपने जो और भी दोस्त होंगे और रिलेटिव्स भी होंगे, ठीक है, उन सबका मोटो सबका अलग अलग होगा, राइट। कुछ आपके सर्किल, जैसे आप हैं, मैं हूँ, और भी 10 लोग हैं, तो हम सब कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं कि क्लाइंट्स ये वो काम, कुछ बना दो, कुछ प्रोडक्ट बना दो, कुछ बेचो, औरों का नहीं है, किसी का कोई अलग है। तो आपको देखना है जो आपके टारगेट्स को अचीव करें, लेकिन कभी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो जिनमें ठहराव हो, जो अलग से, ऐसे तो अपन एक मशीन बन जाएंगे, राइट। अपना टारगेट तो अचीव कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को तो रखें। पर हाँ, जो नेगेटिव है, जो खींचते हैं कि अरे रहने दे, तेरी बस की नहीं है, उनसे दूर रहो। ऐसे लोग रखो जो जिम जाते हैं तो छठे, वो कहते हैं ना 5 लोग जिम जाते हैं दोस्तों, छठे आप होगे। सभी बिलियनियर है तो छठे बिलियनियर आप होगे। तो आपके कोई दोस्त होंगे जो हर कोई पॉडकास्ट नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, सुस्ती से बैठा है, लोग समय निकाल रहे हैं, अपना टाइम जा रहा है, राइट, टाइम जा रहा है। आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, सब एक दिन चले जाएंगे, सब लोग, ठीक है। तो इस दुनिया में इतनी चीजें मजे मारने के लिए, लग्जरी यॉट, लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल्स, घूमो यार, लेकिन घूमने में क्या लगेगा? पैसा हम तो तब पहुंचेंगे जब कमाएंगे, राइट। दुनिया को बेस्ट जगह से बेस्ट व्यू के साथ देखो ना यार, क्या दिक्कत है, राइट। और एक बेहतरीन चीज मैं बताता हूँ, मैं 5 स्टार होटल में गया एक बार, तब पहली दफा मेरा वाकया हुआ, मैंने पानी की बोतल मंगाई, ठीक है जी। अब वो पानी की बोतल लेके आए, मैं सोचा हो कि ठीक है जो भी ब्रांड का है, वो 350 रुपए की, ओके, और 750 ml की, उस पर टैक्स भी लगा। मैंने कहा यार ये जो बोतल है 400 रुपए की, ये कौन सी पानी की बोतल है? ऐसे भी पानी की बोतल होती है जो 400 रुपए की होती है। घर आके मैंने सर्च किया तो 4,000 रुपए की भी थी, 40,000 रुपए की। मैंने कहा पानी, यार पानी बेच रहे हैं, राइट। मेरा दिमाग हिल गया, और यकीन मानो वो 400 रुपए जो उन्होंने मुझसे लिए थे ना, उसके 4 लाख रुपए निकाल चुका हूँ आज तक अपनी मीटिंग्स में क्लाइंट्स को बात बता के, राइट। क्योंकि देखिए पानी की बोतल में कोई चीनी तो डल नहीं गई, जो शरबत, ना वो शरबत बन जाता, ना वो वोडका है, इट्स जस्ट अ वाटर, गॉड का दिया हुआ पानी है। उसको बेचना किस तरह से, दिस इज द मैटर, किस एम्बियंस में बेचना है। 5 स्टार होटल में वो 400 की बिक्री है, गली के नुक्कड़ पे बिस्लरी की बोतल 20 रुपए की बिक्री है, राइट। और 400 वाली के भी लोग हैं, ऐसा नहीं उसको कोई इक्का दुक्का नहीं, बहुत आवाम है उसको खरीदने वाली। तो आपकी जो $60 की सर्विस है, वो $600 की भी सेल होगी, 6,000 की भी होगी, बस बशर्ते आप बेचते किस तरह से,
पर राइट वे, ऐसा नहीं चूना नहीं लगाना किसी को, राइट सर्विस, उसको वो क्वालिटी देनी भी है। तो मेरा दिमाग ठनका यार, मैं हर चीज से सीखो, देखो है ना। तो वहां मैं पानी की बोतल से सीखा, मुझे वो 400 रुपए का चूना लगा वो तो शुक्र है मैंने दूसरी बोतल नहीं मंगाई वरना मैंने होता ना शौक में कि एक और बोतल लिया, तो पता चला पानी का ही 800 रुपए का बिल है, जो डिनर का आया वो तो खैर अलग है। तो वहां मेरा माइंड खुला कि यार पानी की बोतल सर्व हो रही है और एक ऑडियंस है, एक मार्केट है, राइट। आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, राइट। तो आपको अपनी सर्विस हर किसी को नहीं बेचनी है। फ्रीलांसर क्या कर रहा है, एक नॉर्मल सा वीडियो, एनिमेशन वीडियो जो 25,000 का होना चाहिए, 2500 रुपए में दे रहा है किसी को, हालांकि वो क्वालिटी उसमें डाउन दे रहा है, 2500 कोई रेट होती है। मैंने कुछ लोगों से पूछा वीडियो एडिटर से कि भाई कितने का आप कर रहे हो, तो कहते हैं 120 मिनट पर मिनट लेते हैं वीडियो, जो शादी की सीडी वगैरह एडिट करते हैं, 120 रुपए। यार इतना तो हम कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा जाते हैं प्रोजेक्ट एडिट करते समय, 500 रुपए की। तो तुम 120 रुपए कोई रेट हुई क्या? तो लोगों को पता ही नहीं है यार चार्ज कितना करना है। लोगो डिजाइनिंग के इंडिया में 500 से 1000 है। मैंने कोर्स में लाइव दिखाया है कि 7,000 रुपए मुझे क्लाइंट देके गया है, वो भी सिंपल लोगो के, मिनिमलिस्टिक लोगो बनाने के 7,000 रुपीज विद प्रूफ दिखाया है, कोई मैं हवा में बातें नहीं की है। तब लोगों को क्लियर होता है ओके इस सर्विस के इतने चार्ज लिए जाते हैं। और बेचनी किसको है? आदमी हर किसी को बेचने चला गया, लाला जी तो 500 रुपए देंगे आप प्रॉपर एक कॉर्पोरेट को बेचो, एक सपना बेचो। देखो कॉपी करने में पैसे नहीं लगते, तो अभी लोगों को कॉपी करने में समय नहीं। जैसे एप्पल का लोगो है, कोई बोलेगा मैं तो $5 में बना दूंगा। अरे भाई इसके पीछे जो कहानी, जो भसड़ मची है कि क्यों ये कटा हुआ होगा, क्यों इस तरह से होगा, वो है। लोगों समझते नहीं। अरे ये तो मैं इतने, ऐसे तो हर डिजाइन 250 से 500 रुपए में बन जाएगा। प्रोसेस, वो मीटिंग होना, वो स्ट्रक्चर, उसके पीछे से करेक्शंस होना, क्यों ये लाया गया, उसके पीछे 10 कॉन्सेप्ट बने फिर अप्रूव होना, ये सब मैटर का। किसने वो बनाया, किसके लिए वो बना, इट्स मैटर। एग्जैक्टली कुछ एनिमेशन भी छापना होगा तो कहीं से भी उठाकर कुछ भी जुगाड़ कर 200 रुपए में भी बन सकता है। बट लाइक यू सेड एक एनिमेशन के पीछे कितना सब कुछ चलता है, सिमिलर टू मूवीज। आजकल ना बहुत सारी रेडीमेड एप्स आ गई है शिवा, कि ये क्लिक करो कैरेक्टर आ गया और चलता हुआ भी आ गया। मैं पर्सनली क्रिएट स्टूडियो देख रहा था, वो बहुत तगड़ा है, लाइक 3D एनिमेशन का रेडीमेड वाला है। हाँ वो अच्छा है, वैसे क्रिएट स्टूडियो अच्छा है, मैं भी उसको मना नहीं करूंगा, वो अच्छा है, तारीफ के काबिल है। हर जगह एक चीज की लिमिटेशंस हैं। क्लाइंट्स आपसे मांगेंगे खुद का कैरेक्टर, कि हमारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसे ही पहुंचा मैं लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं क्रिएट स्टूडियो यूज कर 2020 में एनिमेशन बेच रहा था फाइवर में, वीडियो एडिटिंग के साथ साथ। कुछ लोग खरीद रहे थे एंड आई वाज लाइक ओ अब तो मजे ही मजे है। And one client is like, he's ready to pay 10x the price I'm asking. I asked $50. He's like, I am ready to pay $1,000. 50 से 1000 चला गया. But he is saying, I have a custom requirements and just 20 seconds. And मेरा फट गए. सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं आप सही बता रहे हैं। और उसको पता था वो क्या काम मांग रहा है, बल्कि वो $500 भी कम ऑफर कर रहा था। वो $1000 का काम होगा जो आपसे 500 में कह रहा था। आप सोच रहे थे यार क्यों, कि वो कस्टमाइज वर्क चाह रहा है। वो चाह रहा है आपसे प्री प्रोडक्शन में कैरेक्टर बनाना, कैरेक्टर के पोज कैसे होते हैं, फ्रंट पोज, साइड पोज, उसको फिर मॉडलिंग होगी, उसकी स्पेशल रगिंग होगी। उनको वो क्रिएटर स्टूडियो वाले कैरेक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है ये कैरेक्टर तो उसके हैं। कंपनी अपना अलग स्टैब्लिश करना चाहती है। सेम 2D के साथ स्टूडेंट्स आते हैं, सर आपका कोर्स तो 3000 का है, हमको तो 600 रुपए में मिल रहा है वो, और अपना आप उसमें चलते हैं कैरेक्टर। मैंने कहा भैया क्लाइंट के माइंड का जो आइडिया है ना, उसको पेपर पे कैसे ड्रॉ करना है, उसमें कलरिंग कैसे करनी है, उसमें एनिमेशन कैसे करना है, ये सिखा रहे हैं। ओरिजिनल वर्क बनाना बता रहे हैं आप। कि क्लाइंट अपनी स्टोरी लेके आया है, जैसे मैंने अपने कोर्स में बताया कि गर्ल है जो अपने कॉलेज जा रही है, और कॉलेज जाके उसको एक लंबा चौड़ा फॉर्म आ गया, राइट। अब उसको दिक्कत है फॉर्म भरने में, तो एक ऐप इंट्रोड्यूस हुई, राइट, जो कि क्लाइंट की ऐप है। वो ऐप सॉल्व कर देगी वो लंबे चौड़े फॉर्म को। तो एक क्लाइंट के माइंड का एक कस्टमाइज आइडिया है कि मेरे को ऐसा वीडियो चाहिए। एक गर्ल होगी, पीछे एक यूनिवर्सिटी कैसी दिखती होगी, वो ऐसी दिखती होगी, राइट। वो रेडी होगी तो रेडी में रूम कैसा होगा। तो हर चीज जब कस्टमाइज की बात करते हैं ना, तो रेडीमेड एप्स और सॉफ्टवेयर और एआई वहां हार जाता है। मदद जरूर कर देगा एआई आपकी। सेम जैसे जब गूगल ट्रांसलेट आया था, क्या हल्ला हुआ था कि जितने भी राइटर्स हैं वो सब कर देंगे। मैं ये आपको रिसेंटली बात बताऊं, मैंने चैट जीपीटी को, मैं कभी लीव पे हूं तो अपने क्लाइंट्स को मेल भेजने के लिए यूज में ले लेता हूं कि मैं उस दिन लीव पे हूं। हिंदी में लिखता हूं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है, दैट इज गुड। लेकिन जब चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि संदीप महेश्वरी की वाइफ का नेम क्या है, राइट, तो नहीं बता पाया सब चैट जीपीटी, क्योंकि इसका कुछ है ही। जबकि संदीप महेश्वरी खुद ने वीडियो में बता रखा है कि नेहा महेश्वरी नहीं है, रुचि महेश्वरी है। लेकिन चैट जीपीटी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो क्या करे, वो कह रहा है नो मैं जानता नहीं, आई एम नॉट श्योर, वो कुछ रिकमेंड ही नहीं कर रहा। तो चैट जीपीटी, कंटेंट राइटर घबराए हुए हैं। जब मेरे दोस्त वगैरह पूछते हैं जो कंटेंट राइटर हैं, मैं उनको ये बताता हूँ भाई वो प्रूफ रीडिंग नहीं करके ला सकता, वो तथ्य पे बातें नहीं कर सकता। तुम अपनी जॉब में अगर तुम्हें बने रहना है तो लेबर वर्क छोड़ के स्मार्ट वर्क करो।
ऐसे पॉइंट्स निकाल के लाओ बॉस के सामने कि बॉस को लगे यार ये रिसर्च करके आया है। चैट जीपीटी रिसर्च जो करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, पर तुम्हारी गारंटी है। तुम खुद उस जगह गए थे, तुम जैसलमेर गए, तुम्हें पता है वहां की कचौड़ी अच्छी है, वहां रास्ता ऐसे मुड़ता है, वो लिखो अपने ब्लॉग में, राइट। चैट जीपीटी रिसर्च करने नहीं गया, उसने तो इंटरनेट से ही जो लिखा था गलत की गलत बता दी। और वो तो ये कह के भी निकल लेगा चैट जीपीटी की दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रू, काइंडली चेक योर एंड, बस तो उनको कॉन्फिडेंस आया यार चलो हमारी जीव सौंप है। यस, अब देखो जो लेबर वर्क थी वो तो कटेगा, जो बिल्कुल ही नेट से उठा के डाल रहा था ना वो कंटेंट राइटर की तो जॉब जाएगी, लेकिन इस तरह का कंटेंट राइटर जीतेगा, बल्कि वो तो हेल्प और लेगा चैट जीपीटी की और आगे बढ़ेगा। ये बात सेम डिजाइनर घबरा रहे हैं सब, तो चैट जीपीटी आ गया, इमेजेस अपने आप बन रही हैं, तो भाई कस्टमाइजेशन नहीं हो रहा है। चैट जीपीटी को एक एंगल दे दो, उसको घुमा दो, वो घुमा देगा, लेकिन थोड़ा सा मिटा हुआ, थोड़ा सा ब्लर टेढ़ा, क्लाइंट ये थोड़ी लेगा, है ना। अभी ये वाला सेक्शन जब अपन रखेंगे ना तो लोग इस पे भी आएंगे कि एआई से वीडियो बन जाते हैं 3D। भाई साहब वो 3D की इमेज जो बन रही है ना, जैसे कोई गर्ल है वो पास आ रही है, ब्लर होता होता पिक्सल टेढ़े आड़े बाकी होते हुए ऐसे चेहरा घूम रहा है, ये मूवी लॉन्च करोगे तुम ऐसे? अरे कोई देखने ही नहीं आएगा, सब हाई रिजोल्यूशन क्लियर कट बताओ। तो ये चीज है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हम अपने दोस्त को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, आपके घर में झिकझिक हो रही है, आप अपने फादर मदर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो एक मशीनरी क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करेगी? जो वो तो ह्यूमन ही करेगा। डील क्लोज कैसे करेगा? कई बार कई पिकी क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनको मैं बहुत अच्छा बना के देता हूँ, जब उनसे मीटिंग करता हूँ कहते हैं जॉन्टी हमें नहीं चाहिए वीडियो। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई बताओ, तो वो कहते हैं नहीं एक तो इसमें से प्लांट हटाओ, ये हटाओ, एक एक चीज बैठना पड़ता है, तब जाके वो कहता है हाँ अब ये वीडियो सही है। तो हर किसी आदमी को मैनुअली सेटिस्फाई करना पड़ता है उसकी फिलोसफी के हिसाब से, जो कि एक बिजनेसमैन का काम है कि सर आपको क्या चाहिए आप बताओ सही, वीडियो में अच्छा, ये पेड़ अच्छा नहीं लग रहा हटा देंगे, ये कलर आपको पसंद नहीं है ओके, लास्ट में आपकी वेबसाइट पे साउंड इफेक्ट आना चाहिए ओके। कोई बात करने वाला तो हो। एआई से आपने लिख दिया मेरे को तो एक वीडियो बना दो बस, तो जो पकड़ा है एआई का मतलब मेरे लिए आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त 2023 में दिसंबर में, कि जो परोस दिया ले लो वो एआई है। अगर आपको उसमें चेंजेस चाहिए तो छोड़ो एआई, कस्टमाइज करो बस। गॉट इट माय पॉइंट? आपने मेरा मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था उसका आंसर इसी में दे दिया। ये बात है। तो अच्छा रहा, काफी पॉडकास्ट में आपने काफी बातें करी, इंग्लिश पे बातें करी, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, सिर्फ एनिमेशन में पागल मत हो, थोड़ा सा सेल्स बिजनेसमैन की तरह भी सोचो। एनिमेशन सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग आनी जरूरी है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कौन सा एंगल लगेगा, तभी तो डिजाइन कर पाओगे, वरना आप तो एक अच्छे डिजाइनर हो आपको पता ही नहीं कौन सा शॉट दिखाना था। जैसे भाग मिक्का भाग देखिए आपने, उसमें जब मिक्का भाग रहा है उसकी पट्टी खुल रही है, चोट लग रही है, अब डायरेक्टर उस वक्त उसका पैर ना दिखा के लॉन्ग शॉट दिखाता तो क्या घंटा किसी को फीलिंग आती है? उसका दर्द दिखाना था तो पट्टी वाला शॉट लगना जरूरी था, वो पैर में खून है, पट्टी खुल रही है, राइट, फिर उसके पसीने की बूंद गिर रही है, तो ये फिल्म मेकिंग का सेंस होगा तो कर पाओ, राइट। सिर्फ सॉफ्टवेयर आ जाना नहीं, आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। क्योंकि मैं उन लोगों से पढ़ा हूं जैसे राम तेरी गंगा मैली के जो कैमरामैन थे उन्होंने मुझे पढ़ाया है, बड़े बड़े टीचर डार्सी फर्नांडिस जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हैं, चाहे बिजनेस के हो, जैसे अगर आपको बिजनेस करना अच्छे से आता है तो नो मैटर कि आपको फेसबुक ऐड आते हैं, इंस्टाग्राम आते हैं या डिजिटल मार्केटिंग, नो, आपको सेंस क्लियर, आप किसी को हायर कर लोगे, भाई मेरा ऐड ऐसे चला दो। ऐड में बोलना क्या है वो तो आप ही करोगे। मेरे को भी सोनीपत से लड़के का फोन आया था कि सर आपने ऐड में जो बात बोली है ना कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, जरूरी नहीं तुम कमाओ, क्योंकि तुम तो फ्रेशर हो, तुम तो 30, 40, 50 हजार तक पहुंचोगे, तो आपने सच बोल दिया। मैंने कहा वाह, उसने मेरे को बताया तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे ऐड को गौर से लोग सुन रहे हैं, कि आप सामने वाले की क्लियर झंड कर रहे हो कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, तुम स्टार्ट शुरू करोगे, उसको खामा का सपने मत दिखाओ, राइट, जो है, क्योंकि बिगिनर है यार, गिरते पड़ते धीरे धीरे तो सीखेगा, तो जेन्युइन चीज ये है, राइट। तो और बिजनेस माइंड मेरा ये कहता है कि दिन में मैं अपना काम करता हूँ, उसके बाद अपना जिम और डिनर, फैमिली को समय देना, रात से 9 से 10 के बीच जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोर्स वगैरह एनरोल करना, ट्रेनिंग देना, मैनुअली किसी से बात की, किसी के रजिस्ट्रेशन देना है उसको रजिस्ट्रेशन दिया, तो दोनों तरह से काम हो रहा है मेरा, ट्रेनिंग भी और मेरा जो फ्रीलांसिंग वर्क है एनिमेशन। बेसिकली आप बहुत जेन्युइन बंदे हो, इसीलिए आफ्टर गोइंग थ्रू योर वीडियोस स्टार्टिंग मुझे भी कुछ और ही लगा, एंड फिर मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, तब फ्यू वीडियोस देखने के बाद समझ आया कि आप जेन्युइन बोल रहे हो एंड कुछ भी रैंडम नहीं बोल रहे हो, एंड इसीलिए हम आज बात भी कर पा रहे हैं।
क्योंकि एंड आप Yes. आपके ऊपर लाइक जो भी ये वीडियो देख रहा है वो क्लियरली देख सकता है कि आप कितने पैशनेट है इस एरिया में। थैंक यू शिवा, आपने मुझ में ये चीजें देखी और मुझे बोलते भी हैं मेरे क्लाइंट ये कि मैं वो चीज जी रहा हूँ, कि वो एंथुजियाज्म मेरे अंदर दिखता है। कोई काम मुझे क्लाइंट देता है ना, तो मैं उसके साथ कई सवाल जवाब करने लग जाता हूँ। सोचता है यार मेरे से ज्यादा सीरियस तो ये है मेरे काम के लिए, राइट। तो आप अच्छा लगा। देखो एक है पॉडकास्ट में सबसे अच्छी बात क्या होती है, सामने वाला बंदा भी तो अच्छे क्वेश्चंस पूछे। आपके सामने कोई करोगे मेरी बात, राइट? हेलो, आप अटक गए यार। तो उनसे क्वेश्चन क्या पूछना है आप में, जब वो सेंस होगा, राइट। तो अब आपने भाई को बताया कि आपने मेरा चैनल देखा, बिंज वॉच किया, मुझे अच्छा लगा सुन के यार। ये मेरे लिए अप्रिशिएशन है। थैंक यू सो मच। एंड लाइक आपने भी आपका बिजी टाइम से लाइक मुझे एक टाइम दिया, दैट्स व्हाई लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। या तो उसको बस अभी खत्म करते हैं बस। तो लास्ट में मैं ये 2 चीजें रह गई बताना, जिसको अपन पहली वाली रिकॉर्डिंग में नहीं हुआ था। एक तो मैं इस तरह का बंदा हूं जो रियलिटी पे यकीन करता है। खुद एज अ डिजिटल जॉन कौन है, ट्यूटर कौन है, मैंने फिल्मों में हमेशा से देखा कि हीरो के दुशुम 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 पड़ा, अगले दिन हीरो रेडी है, डांस कर रहा है, चोट के निशान हट गए। वो अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है ये चीज। हकीकत में ऐसा नहीं होगा। हकीकत में आपके चोट पड़ेगी, सूजन आएगी, 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहोगे, टेढ़ा गाल हो जाएगा, राइट। ये रियलिटी है। तो क्लाइंट्स लाना, एनिमेशन करना, लोगों को लगता है ना कि ऐसे सीख गए तुरंत क्लाइंट्स आ गए। नो, पीछे एक साइंस है, एक मेहनत लगेगी। पोर्टफोलियो, क्लाइंट को अप्रोच करना, रात को जग के उसके मैसेज को देखना। आप अपने बेड पे जा चुके हो, ठीक है, सब कुछ हो चुका है, और क्लाइंट ने कोई मैसेज भेजा है, वो जरूरी है, उठो, ठंड में बैठो, उसको कोटेशन दो। क्योंकि आप देखो दूसरा बंदा बैठा है, कोई आप अकेले एनिमेटर नहीं हो। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, वो चला जाए, कितनी बड़ी डील निकल सकती है। तो आलस छोड़ो भाई, सबसे पहले रिप्लाई। मैं मूवीज देखने गया हूँ, मूवीज के बीच में मैसेज आ गया, मैं बाहर थिएटर से बाहर आके मैसेज कर रहा हूँ, राइट। एक वक्त था, अब नहीं, अब आया जाए तो जा, कोई नहीं, लेकिन वो वक्त लाना पड़ेगा। अगर मुझे ना, जैसे कहते हैं ना, वो आपने मूवी देखी गजनी, जिसमें आमिर खान ऐसे चाय पीता है सुर सुर आवाज करके, उस लेवल का बंदा बनो। लोग कहते हैं ना ये सेंस नहीं है, आप वो बंदे बन जाओ कि बोर्ड मीटिंग में सबको सुननी पड़े, वो इसको जाने जाओ। आपको ना कर सको, पर ना आप तब कर सकते हो जब आपके पास इतना काम होगा, क्लाइंट होगा, तभी तो क्लाइंट आपके नखरे उठाएंगे कि भाई काम कर दे। वरना अगर आपके खुद के पास ही काम नहीं है, महीने के बिल ही पूरे नहीं हो रहे, तो फिर तो क्या आप खुद ही नौरे कहोगे से काम दे दो, काम दे दो। उनको ईमेल कर रहे हो, कोल्ड ईमेल करने के तरीके ढूंढे उनको ये सही बात है, सही तो ये बात है, ये रियलिटी है। और दूसरी बात, मेरे क्वैत के क्लाइंट थे, जो मैं अपने ऐड में भी बोलता हूँ, जिन्होंने 31 घंटे कंटिन्यूसली काम करने पर मुझे 1,48,000 का पेमेंट सेंड किया। मेरे ऑफिस से इन्वर्टर दूर था, मेरे घर पे उस रूम में इन्वर्टर नहीं था, लाइट जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। 31 घंटे में मैं वहां से हिला नहीं, ठीक है। मैंने फटाफट उनका काम करना शुरू किया, स्टोरी बोर्डिंग बनाई, एनिमेशन किया, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करवाया फटाफट से, और उन्होंने स्टार्टिंग में पेमेंट दिया और 31 घंटे बाद रिमेनिंग पेमेंट दिया। 31 घंटे कंटिन्यूसली काम किया, हमने प्रोजेक्ट डन किया। तब मुझे अपनी वैल्यू पता चली कि 1,48,000 कंटिन्यूसली 31 घंटे काम करके कि मुझे कुछ ऐसा आता है जो मैं दुनिया को सिखा सकता हूँ। तब मुझे पता चला कि वाह यार। वरना एक टाइम पे मैं 10,000 रुपए की जॉब कर रहा हूँ, मुझे हंसी आती है आज ये सोच के कि मैं कहीं जाके कमरे में बैठ जाता था, कंपनी का जो भी कैबिन होता है, उधर दीवार की तरफ मुंह करके बैठे और 10,000 रुपए लेके आ गए महीने के। हद हो गई यार। आज तो कोई साला सुबह से शाम तक में काम डन कर तो 10,000 रुपए हो जाते। तो तुम खुद बता रहे हो $60 की तुम रील एडिट कर रहे हो एक दिन में, तो इट मींस ये हो गए 4,500 रुपए। आज भी लोग 10,000 15,000 रुपए में अपने घर से दूर रह के कंपनी में बैठे हुए, समय जा रहा है, उनको पता ही नहीं। आज वही बंदा हंसता है उस चीज पे कि यार बताओ इतनी चीजों से था, लेकिन हर जगह आपको ठोकर खानी पड़ेगी। आप यहाँ गए, कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर यहाँ गए, कुछ हासिल नहीं हुआ, यहाँ गए, कुछ एक जगह हासिल हो गया। तो इस कोर्स की मदद से मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को उस जगह ले जा रहा हूँ। उनको ठोकर खाने की जरूरत नहीं। जो मैंने फील किया, मेरे 10 साल उनके बच सकते हैं। one last thing मुझे आपसे पूछना था, मैं तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड वीडियो एडिटर हूँ, बट ये वीडियो जो देख रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऐसे लोग होंगे, वो कंप्लीट बिगिनर होंगे, उन्हें प्रीमियर प्रो सीखना पड़ेगा, आफ्टर इफेक्ट सीखना पड़ेगा। आप क्या एक बेसिक आइडिया दे सकते हैं अगर वो आपका कोर्स खरीदेंगे तो 3 महीने या 6 महीने कितना टाइम लगेगा उनको एक बिगिनर से एक काइंड ऑफ इंटरमीडिएट एडवांस होकर क्लाइंट्स हासिल होने तक का जर्नी, क्योंकि ये भी बहुत लोगों के लिए मैटर होता है। या बिल्कुल 40 दिन 18 घंटों का कोर्स है, 40 दिन लगेंगे उनको, क्योंकि वो एक क्लास देखी, उसका असाइनमेंट किया, जैसे कोई कार चलाना बताया तो अब उनको टायर घुमाना है, ये चलानी है, फिर वो है ना, तो 40 दिन को लग जाएंगे। 30 से 40 दिन कर करके प्रैक्टिस, सुनना, फिर रिवीजन करना, इतना मान के चलिए। और
दूसरा, जिनको बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, तो आपके जितने एक्सपर्ट नहीं है जो, उनको छोटे छोटे काम मिल सकते हैं। जैसे भी मेरी रिसेंटली क्लाइंट थी जिनको मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोन कर रही थी। वो इतनी क्रेजी थी रील्स के लिए कि अभी वो मान लीजिए ऑफिस जा रही है तो उस टाइम पे वो रेडी रील बना रही है, कुछ बैग लेने गई वहां रील बना रही है। अब वो 8,500 रुपए दे रहे थे और उनकी रील्स थी 2 या 3 बनानी थी, ऐसा कुछ था। लेकिन आइडिया डिस्कस बहुत बार हो रहा था। तो जब मैंने उनसे कहा कि नहीं जी, ये तो 50,000 से कम का काम नहीं है, शुरू में मैंने इसलिए ले लिया कि साइड में पड़ा रहेगा, लेकिन वो साइड में पड़ा क्या, मेरे ऊपर बोझ हो गया वो काम, राइट। 16,000 रुपए का उनका जो काम था, 8,000 रुपए एडवांस आए, बाकी मैंने लिए भी नहीं उनसे। मैंने कहा जी ये आइडिया डिस्कशन में बहुत समय जा रहा है, आपको आइडिया मैं ही बता रहा हूँ, तो ये तो पूरा मीटिंग सेटअप होगा, 50,000 रुपए लगेंगे आपके काम के, तो फिर हमारी बात नहीं जमी थी। लेकिन ऐसे जो स्टार्टिंग में बिगिनर, वो पकड़ सकते हैं ऐसे क्लाइंट्स, 8,000 वाले, 10,000 वाले जो दिन भर फोन करें उनको, राइट। क्योंकि उनके लिए तो महीने के 15,000 कमाने, तो घर बैठे आराम से खूब बातें करो क्लाइंट से कि सर क्या आइडिया है, कौन सा शॉट लगाऊं, क्या टेक्स्ट लगाऊं। हर फ्रीलांसर को पता चल जाता है कि मेरी स्किल ये है, मुझे 16,000 वाले क्लाइंट में नहीं अटकना, मुझे 60,000 वाला क्लाइंट चाहिए, मुझे 1 लाख वाला चाहिए, पता चल जाता है अपनी स्किल से, राइट। तो बस यही है, इस कोर्स में जो वो लोग देखेंगे तो वो ऐसे क्लाइंटों से शुरू करें, फिर उनको अपना पता चलेगा, उनकी जरूरतें जब बढ़ेंगी कि नहीं यार हमें तो बड़े क्लाइंट पे जाना है, मूव ऑन, नेक्स्ट लेवल। वीडियो एडिटर अपने एनिमेशन की स्किल बढ़ाए, दैट्स गुड, उसके चार्जेस बढ़ेंगे क्योंकि उसके वीडियो में एनिमेशन भी आ रहा है। डेफिनेटली, लाइक आपने आपका प्रीशियस टाइम लाइक मेरे लिए दिया, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड मैं पर्सनली इन लाइक आपका कोर्स लेकर एंड फिर लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस पर एक पर्सनल जेन्युइन रिव्यू भी दूंगा एंड लाइक मेरे लाइक शो जो भी देख रहे हैं, लाइक आई हाईली रिकमेंड देम बिकॉज मैं पर्सनली लेने वाला हूँ, लाइक आप भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने इसका लाइक स्ट्रक्चर देखा है एंड इन्हें लाइक पर्सनल बहुत एक्सपीरियंस भी है। आप ये कोर्स लेने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी डाल दूंगा यूट्यूब का, वो पहले देख ले एंड फिर आप खुद ही कन्विंस हो जाएंगे इनका कोर्स लेने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक बीइंग ऑन माय शो। मैं आपको लाइक एक और एक्स्ट्रा एडवाइस दे सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर आपको ये पता होगा बट आपने ज्यादा फोकस नहीं किया होगा कि आप कुछ अदर लैंग्वेजेस के मार्केट टैप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्मन एंड डच। क्योंकि जैसे आपने बोला लाइक मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, कल रात में 1 o'clock तक मूवी देख रहा था नेटफ्लिक्स में क्योंकि मेरा काम सब हो चुका था फ्रीलांसिंग का एंड जब मैं सोने वाला था अराउंड 2:15 2:30 तब मैं सोने से पहले इंटरनेट ऑफ करने से पहले फोन का मुझे एक डच का एक मैसेज आया कि आई एम एंड मेरा सोना तो चला गया, मुझे लाइक 4 तक बैठना पड़ा उसे कन्विंस करने के लिए एंड उससे लाइक वो प्रोजेक्ट मिल भी गया एंड people from Dutch or German or other languages are willing to pay a really good amount. Sometimes US market में like ज्यादा ही लोग होते हैं but Dutch, German उस एरिया में like editors और animators like उतना नहीं है comparatively and उस पर करना उतना मुश्किल भी नहीं है। आप थोड़ा ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हो, उससे ऊपर आप लाइक उनका स्क्रिप्ट प्रीमियर का लाइक ऑटो जनरेटर हो गया कैप्शन का, नहीं तो कैपकट का भी ऑटो जनरेटर है, वहां से उठाकर फिर चैट जीपीटी में डालकर ट्रांसलेट कर दो मुझे इंग्लिश में, वैसे एडिट कर फाइनली उस पर डालकर इस क्लाइंट को विन भी कर सकते हो। तो ये एक अनसैचुरेटेड भी मार्केट है। सो देयर आर लाइक नहीं अच्छी बात है, नहीं गुड ये लैंग्वेज का तो है बिल्कुल। हमें आता है ऐसे रिक्वेस्ट, अरेबिक में वीडियो चाहिए, डच में, अभी जैसे एक इंग्लिश का वर्जन था उनको फ्रेंच में चाहिए था, फ्रेंच वर्जन ये, लेकिन अच्छा है आपका, ये नाइस है ये मुझे रिसेंट रियलाइज हुआ एक्चुअली। नहीं अच्छा आपने अच्छा किया जो बताया, क्योंकि कई चीजें होती है जो हम भूल जाते हैं बैक ऑफ द माइंड। अभी जैसे आपने याद दिलाई तो हो सकता है हम इस पे काम करें, यू नो ये। पर अभी आजकल तो क्या इतना ऑक्यूपाइड चल रहा है सब कि और खुद के लिए जिम आजकल शुरू किया है कि जिम शुरू कर दे। मतलब कहने का देखो एक सार है टोटल, आप जो काम करें, हाँ सामने वाले जो क्लाइंट है आपका उसको सेटिस्फाई करें, खुद आप अपने लिए समय निकाल पा रहे हो और एक अच्छी चीज आप सामने वाले को डिलीवर करें। ऐसा नहीं किसी से आपने पेमेंट ले लिया और उसको काम नहीं दिया, उसका अगर दिल दुखाए ना तो सेंस नहीं। आपके मेरे 7 साल पहले का क्लाइंट मेरे को मेल करता है, मैंने सोचा कि आपने मेरे लिए कोको कोला का वीडियो, डिड यू रिमेंबर मी जॉन टी? मैं कहा नो, मैं नहीं पहचाना। मेरे को लगा कोई स्कैमर है, ऐसे होता है ना कि मैं ये कर दूं। तो उसने कहा आपने हमारे कोको कोला का वीडियो बनाया था। मैंने कहा कोको कोला का वीडियो कब बनाया मैंने इसके लिए, मैं भूल गया क्योंकि 7 साल पहले। फिर उस आदमी ने हवाला दिया कि पहले मेरी ईमेल आईडी ये थी, अब मैं कंपनी का सीईओ हूं तो मेरी ये आईडी है, आप वो रिकॉल करो। फिर मैंने उसका डाला, उसका नाम था काइट, मैंने उसको डाला, चेक किया, मैं कह रहे हाँ।
तो बताओ 7 साल बाद उसको क्या पड़ी मेरा, क्योंकि उसको बीच में जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन जॉन्टी नाम का बंदा उसको सेट था कि जॉन्टी एनिमेटर, राइट? तो उसने मैसेज किया, तो अपने रिलेशन बना। अब आज से आपसे मैं आज मिला हूं, हो सकता है हम अभी रियल में नहीं जानते किसी को, लेकिन 2 साल बाद टकराए, आपका चैनल कितना ग्रो कर चुका हूं, मैं कहां पहुंच चुका हूं, काफी। तो आप जिससे मिलो बी ऑनेस्ट, नकली चेहरे रख के बहुत लोग घूम रहे हैं, है ना? आपसे कोई रात के 3 बजे मिले तो आप जो हो वो हो, राइट? कभी मत झूठ बोलो। कहीं आप देखोगे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास कुछ बाइक्स नहीं है, वो बाइक्स का ही झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास ये बाइक खड़ी है, घर पे ये बाइक खड़ी है। क्यों यार? आपके पास कोई भी मोबाइल है, फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है, बताओ, जैसे हो वैसे दिखो। लोग सेल में जाके आइटम लेके आते हैं, जो सेल लगता है 50% ऑफ पे, उसको बताते नया, अरे बताओ ना खुशी से कि मेरे को 50% ऑफ पे मिला है, इसमें शर्माना क्या है? हम सब क्या अपनी बेस्ट इमेज रखना चाहते हैं दुनिया के सामने, पर अंदर पीछे पीछे हमको पता है कि हम क्या पेन ले रहे हैं। हम वो फोटो जो स्माइल करके ले रहे हैं, वहां तक उस जगह तक पहुंचे कैसे रो रो के, राइट? कोई लड़का है जो, या कोई गर्ल है, राइट, वो अपने हस्बैंड को या किसी बॉयफ्रेंड को परेशान करके किसी रिसोर्ट में जाके फोटो खींच रही है, तो उसके हस्बैंड को पता है कि पीछे कितना प्रेशर है, तो मैं यहाँ आया हूँ, हम अंदर से खुश नहीं है, लेकिन यहाँ के हम दुनिया को जता रहे हैं कि वी आर हैप्पी। तो ऐसे स्पिरिचुअल ओरिजिनल पीछे से बनो यार। अगर कोई बर्गर अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा फोटो मत लो, फोटो लेना जरूरी है, एक मेमोरी क्रिएट होती है। इतने राजा आए चले गए, अगर उनको पता चलता कैमरा नाम की चीज है तो कितने खुश होते। अपने राज्य की, अपनी वाइफ की, सबकी फैमिली की फोटो लेते, वो तस्वीर बनाते ही रह गए, राइट? आज हमारे पास एक गैजेट है, तो हम चीजों को छोड़ के बस फोटो में लगे हुए। कहीं भी एक अच्छी जगह गए, बस अब इसको कर लो, कैमरे में कैद कर लो, इसको कैसे डालना है, इस पे कौन सा गाना लगेगा, कैसे रील डलेगी, बस 4 लोग इस पे, सही कह रहा हूँ मैं? सही है। इसको लाइक करेंगे ये। तो मुझको ना जैसे जैसे मैं अपने काम में आगे बढ़ने लगा शिवा, तो मुझको ये क्लियर होने लगा कि मुझे कौन सा क्लाइंट छोड़ना है, किसके साथ मुझे सादगी आ रही है, अच्छा लग रहा है, मैं खुद में सूटेबल हूँ, दैट्स इट। कुछ क्लाइंट को मना करो, आप सुकून से रहो, अपना काम अच्छे से करो, दैट्स द की। क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, 1-2 साल काम आए, आप 3 साल बाद करोगे यार क्या काम है ये, सेम काम है, मजा तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि आपकी फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आपकी फिलोसफी क्लियर नहीं है। आप हर बात में अपनी स्किल को, अपने पैसे को वो करते हो जज। आज कोई क्लाइंट आता है ना कम पैसे लेके, लेकिन बहुत पैशनेट है, अच्छे से बातें कर रहा है, उसके साथ जुड़ जाते हैं कि आओ सर क्या प्रोजेक्ट है आपका, क्या है। अपने इंडिया में ना लोगों को ये सेंस नहीं है कि किस चीज पे क्या गड़बड़ हो सकती है। जैसे मैंने आपको कॉपीराइट बताया, आपने ट्री ले लिया नेट से, राइट? मैं एक जगह डोसा खाने गया था, वहां पे साउथ इंडियन मैस्कॉट लगा हुआ था, मुझे देखते लगा ये तो किसी जबरदस्त आर्टिस्ट ने बनाया। मैंने पूछा कहां से आप, कहता हमने बनवाया उन्होंने फ्लैक्स वाले से था, फ्लैक्स वाले ने गूगल से ले लिया। सिंपल है, गूगल की फोटो पे गया मैं, गूगल लेंस पे जाके, और उसको पता कर लिया मैंने कौन है इसका आर्टिस्ट, राइट, किसने इसको बनाया है असली में। तो ये मिस्टेक हम करते हैं, जो डिजाइनर्स हैं, जो भी एनिमेटर डिजाइनर्स, जो भी बिगनर हुए, उनको पता ही नहीं क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं। यूट्यूब पे हम खड़े होकर किसी के बारे में बकवास करने लग जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मान लो रोस्ट वगैरह कुछ, भाई वो आप पे क्या क्या कर सकता है, आप ऐसे किसी की ब्रांड इमेज हुई, कुछ भी, हमको इतना सेंस नहीं है, हम तो मजाक में, फिर जब ऊपर से चक्कर हो जाता है, केस वगैरह लीगल में फंस जाते हैं, तब हम वीडियो डिलीट करते घूमते हैं। तो ये अच्छा, यूएस में चीज बहुत है, यूएस में आप किसी को फालतू मैसेज भी भेज रहे हो ना, जैसे कनाडा के क्लाइंट थे, तो उन्होंने कहा जॉन्टी अपन किसी को मैसेज भी नहीं कर सकते, उसके लिए अपने को उनसे न्यूज लेटर का टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, तब हम उनको न्यूज लेटर भेज सकते हैं मोबाइल में, वरना एक टिन भी एक्स्ट्रा गलत है। अभी होता नहीं इतनी कम कि, और ये कैसे होता है, किसी की वेबसाइट पे विजिट करते हो तो कुकीज नहीं दिखता आपको, कुकीज अलाउ, कुकीज ओके, हेलो ओके, वो इनके वजह से आया है आपसे, वो परमिशन ओके, हाँ, वो आपसे आपने ओके कर दिया तो उन्होंने परमिशन ले ली, हम आपको रिटारगेटिंग ऐड दिखा सकते हैं, आपने जाने अनजाने में दे दी है तब। और जो कनाडा में मोबाइल में टिन होता रहता है, वो क्या करते हैं, आपको शुरू में आपकी वेबसाइट पे $10 का कूपन देंगे, आप कि आप जैकेट ले रहे हो, $50 की $10 ऑफ है, लेकिन न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आप कर देते हो, तो उन्होंने $10 कम करके आपसे परमिशन ले ली कि हम आपको मैसेज भेज सकते हैं। अपने इंडिया में तो क्या है, धड़ल्ले से भेजो, ना तो कस्टमर को पता है कि मेरे लीगल राइट्स क्या है, ना सामने वाले को पता है। लेकिन जब आप नेशनल इंटरनेशनल काम करो तो राइट्स जानो कि हमें उसकी वेबसाइट पे कुकीज लगानी है, इनके क्या मायने हैं, हमको किसी का लोगो चुराना नहीं है, कॉपी नहीं करना है, कहाँ से ट्री लेने हैं, इन सब चीजों, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है, अगर हम पे, क्योंकि अगर आपने परचेज किया हुआ है और यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया तो आपके लाइसेंस आप यूट्यूब से हटवा सकते हैं, आपके लाइसेंस नहीं है वो हमेशा रहेगा, आपका क्लाइंट चिल्लाएगा, क्योंकि उसका वीडियो तो वायरल हो गया यूट्यूब पे। अब वीडियो में तो है कि वीडियो बदल जाता है, यूट्यूब पे नहीं बदलता है, यूट्यूब पे तो डिलीट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिक्कत होती है। फिर यहाँ से एक फ्रीलांसर लंबा ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि इसने सोचा ही छोटा छोटा था, वो तो कट कॉपी पेस्ट में लगा हुआ था, कैसे ना कैसे बस क्लाइंट से पैसे ले। आपने बहुत बड़ी बात किया है आज, थैंक यू, अच्छा लगा जान के। मेरे भी सब कुछ सब्सक्रिप्शन है, एनवाटर, एलिमेंट्स फॉर म्यूजिक एंड
म्यूजिक एंड स्टॉक थिंग्स, एपिडेमिक म्यूजिक हो गया, आर्टिस्टली हो गया, एंड वैसे लाइक बहुत कुछ सब्सक्रिप्शन लाइक सबके लिए है, बट इसके लिए बेसिकली मे बी लाइक कुछ ऐसा बनता था कि आफ्टर इफेक्ट्स वैसा सब चीजों के लिए लाइक क्रैक्ड वर्जन डालता था, बट अब रिसेंटली मैंने लाइक थोड़ा अपने पर प्रेशर बढ़ाने के लिए मैंने क्रिएटिव क्लाउड का सूट लिया है एडोबी का, सो दैट थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रहूं एंड थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करूं। यस ग्रेट। अभी आपने एक शुरू में बात बोली थी कि आपका अभी तो अपना रैंडम हुआ, नहीं तो आपके पास एक सेटअप है 4K जिसमें ऑडियो वगैरह का नहीं है ना। तो मैं आपको बात बताऊं, ये तो अच्छी बात है, अभी अपन जुड़े और ये पॉडकास्ट जाएगा, लोग सुनेंगे, लोगों को नया सीखने को मिलेगा। आपकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो तो दैट इज गुड, आप अच्छा करते हो तो ठीक। इन्फॉर्मेशन क्या है उस वीडियो में, दैट इज अ मैटर। मैं अगर आपको बताऊं ना, रात को 11 बजे हुए थे और मैं ऐसे थका हुआ था, मैं सोचता था मैं अपने YouTube चैनल के लिए कब कुछ करूंगा, दिन भर मुझे काम है, ये है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता था अपना ब्रांड बनाने, जो मैं लेके घूम रहा हूँ ना डिजिटल जॉन, ये हर जगह, इसको मैं बड़ा ही था, लेकिन कहीं पे जिक्र ही नहीं कर पा रहा हूँ, कभी टाइम भी नहीं है। मैंने कहा क्योंकि मैं एक एडिटर हूँ, एनिमेटर हूँ, तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा से बनाऊंगा, टाइटल आएगा, फिर ऐसे आएगा, परफेक्शनिस्ट। लेकिन मैंने कहा यार परफेक्शन या क्या करे, तो मन मार के मैंने कहा भाड़ में गई एडिटिंग स्किल, एनिमेशन, कैमरा रिकॉर्ड लगाते हैं और बोलते हैं जो भी आता है एनिमेशन। मैंने बोला कि एनिमेशन फील्ड क्या है, आपको कितने की जॉब लग सकती है, जो वीडियो के बारे में बता रहे थे, राइट। 10-11 मिनट का मैंने वीडियो बनाया और डाल, विद इन अ ईयर उस पे 2 लाख व्यू हो गए। मैंने देखा वो मैंने वो भी लाइन, अनअकैडमी ने मुझे बुलाया टॉप 50 क्रिएटर्स में दिल्ली ताज में, मैं गया वहां, बोला, राइट। सो ये सब कुछ क्यों हुआ, ये अपॉर्चुनिटी। उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी बेंगलुरु से आई कि आप हमारे कॉलेज को रिकमेंड करें अपने वीडियोस में, राइट। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे आ रही है कि आप आके देखें, विजिट करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो जिक्र करें। अगर मैं वो वीडियो नहीं बनाता, उस वक्त ये सोचता मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, यार रात हो गई, ये थका हुआ हूँ, नहीं, जो आता है बोलो यार, परफेक्शन के चक्कर में मत रखो। एक अरे आपका पहला वीडियो चल जाएगा, दूसरे में कर लेना, तीसरे में कर लेना, जब तक नहीं है तो समय क्यों गवा रहे हो, स्टार्ट नाउ, अभी करो, कर दो। जैसा अभी आपने किया ना, क्या क्या पॉडकास्ट करते हैं, आपने कहा ओके लेट्स डू इट, ऐसे चिट चैट कर लेंगे, वही कर रहे हैं, और अपना कितना अच्छा चल रहा है, देखो खत्म ही नहीं हो रही चीजें। स्क्रिप्टेड से भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत रॉ ऑनेस्ट स्क्रिप्टेड है, ऑनेस्ट हो रहा है, जो मन में आ रहा है। तो बताओ, मेरे को सोचा नहीं था यार, क्योंकि अब तक इतने 5 स्टार में गए हैं रुपए दे के, आप पहली बार खुद इनवाइटेड हो, राइट, आप जा रहे हो वहां, डिनर कर रहे हो, बैठ रहे हो, तो अच्छा लगता है जब कोई सामने वाला आप पे पैसे खर्च करे, आप उधर जाके और क्रिएटर से मिल रहे हो। तो अगर मैं उस दिन नहीं जाता, मुझे पता नहीं चलता कि लोग कितने सीरियस है, 19 साल के लोग जिनकी इतनी बड़ी टीम है, कितने सीरियस है अपने इंस्टाग्राम कंटेंट के लिए, यूट्यूब के लिए। क्योंकि हमको अपने रूम में बैठ के इतना ही पता है जितना हमें पता है, जब तक आप दूसरे से कनेक्ट नहीं होगे। जैसे मैं आपसे कनेक्ट हुआ, आपने डच वाली बात मुझे बताई, मुझसे कुछ चीजें आपने सीखी होंगी, जब तक हम लोगों से नहीं मिलेंगे ना, वही वाली बात आपने कहा, सराउंडिंग जो आपने बताया, तो हमको नई चीजें नहीं पता चलेगी। मैं उधर मिला, इतने एंथुसियाज्म, इतना जोश है कि घर जाके उनको एक रील एडिट करनी है, अपलोड करना है, और कल वेबिनार है उनका, ये से, अरे बाप रे, मैं गजब यार। चलिए, इसका भी आ गया है 10 मिनट का नोटिफिकेशन, खत्म करते हैं इसको। सोचा तो 15 मिनट का था, बात 15 मिनट में खत्म कर देंगे यार। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा शिवा, ग्रेट, थैंक यू। ओके, चलिए वेट करेंगे आपके 7 डेज बाद, देखते हैं चैनल पे, ठीक है, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।